आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा आसिफ। बाखबर कराची में खुशामदीद। नाज़रीन, जैसे आपने देखा गुज़श्ता रोज़ बारिश हुई, कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश हुई और स्टिल अभी तक बारिश इसी तरह से चल रही है। कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश हो रही है। साथ ही साथ जो लोग बाइक पे ट्रैवल करते हैं या फिर अभी अपनी फैमिलीज़ के साथ वेदर एंजॉय करने के लिए घरों से बाहर निकले हुए हैं, आप लोग घर में रहें, क्योंकि अभी इस वक्त की जो सिचुएशन है, क्योंकि जब मैं खुद ड्राइव करके अभी घर पे आ रही थी तो मुझे अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि जब बारिश होती है तो आपको बहुत ही अच्छे से आप लोग वाकिफ़ होंगे, बल्दियाती इदारों की पोल खुल जाती है। इसमें केएमसी और डीएमसी की असलियत नज़र आ जाती है, उन्होंने किस तरह की उनकी कारकर्दगी थी। अभी जब मैं आ रही थी, मैंने सिर्फ नीपा वाला ब्रिज ही क्रॉस किया था, मुझे इतने बड़े बड़े खड्डे नज़र आए, उसमें मेरी गाड़ी खुद भी अंदर चली गई। तो नाजरीन, आप लोग घर से बाहर निकले हैं, वेदर इंजॉय करें, बहुत खूबसूरत मौसम है कराची का, कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश है, लेकिन एहतियात भी साथ साथ करें। और जो ख़ास तौर पे बाइक चलाने वाले जो हज़रात हैं, कम अज़ कम आप लोग जो है अभी इस मौसम में गुरेज करें घर से बाहर निकलने से। अगर मैं बात करूँ नशेबी इलाकों की, तो जो पहले कई स्पेल्स आए बारिशों के, किस तरह से मैंने देखा कि लोग अपने घर में मसरूर हो गए, लोगों को घर से निकलने की जो है जगह नहीं मिलती, कई कई मिलीमीटर जो है पानी खड़ा रहता है। स्टिल आज भी इसी तरह के कुछ नशेबी इलाके, अगर बात करूँ कोरंगी, सरजानी, इस तरह के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पे कई कई जो है मिलीमीटर पर जो है पानी अभी भी खड़ा हुआ है। तो आप लोग एहतियात करें, घर से बाहर ना निकलें। और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, कल जिस तरह से एक इंसिडेंट पेश आया, गुलिस्तान जौहर में पोल गिर गए। ये चेक एंड बैलेंस करना जो है ये इदारों का काम है, ये क्यों नहीं किया जाता। अगर हम बात करें और ममालिक की, अगर हम फॉरेनर्स कंट्रीज़ की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो पोल्स होते हैं उनकी वायर्स जो है उन्होंने अंडरग्राउंड की भी होती है, मतलब हर चीज़ उन्होंने ज़मीन के अंदर सब चीज़ें उनके वो होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो गुच्छों के गुच्छे बने हुए होते हैं। इसमें कौन जिम्मेदार है इसका? इस तरह के आए रोज़ इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। थोड़ी सी तेज़ हवाएं क्या चल जाती हैं, रिक्शे के ऊपर पोल गिर गया, अगर खुदा न खास्ता कोई जानी नुकसान हो जाता है, इसका जिम्मेदार कौन था? उस वक्त कोई जो है कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि जब जान चली जाती है तो फिर सब लोग जो है ज़ाहिर सी बात है अफसोस करते हैं, लेकिन उसके ऊपर कुछ कर नहीं सकते। इस तरह के वाक़यात पेश आते रहते हैं, क्यों नहीं ये मामला बेहतर होते हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें महंगाई की, तो महंगाई तो उरूज पर है। पेट्रोल का एक दफ़ा फिर से महंगाई का बम आवाम के ऊपर जो है फेंक दिया गया है। 4 रुपये फ़ी लीटर जो है पेट्रोल महंगा कर दिया है। 128 रुपये पे पेट्रोल की कीमतें जाके पहुंच चुकी है। अगर मैं बात करती हूँ गरीब आवाम की, तो बहुत ही मुश्किल हो गया है इस दौर में गरीब का जो है सर्वाइव करना। नाज़रीन, इसी के हवाले से आज अपने प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ होंगे मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले मेहमान, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद मेहमानों के साथ हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरह अभी मैं जिक्र कर रही थी, गुज़िश्ता रोज़ की बारिश ने जो है कराची का असल चेहरा दिखा दिया है। डीएमसी और अगर मैं केएमसी की बात करती हूँ तो उनके पोल खो दिए गए हैं। मुर्तज़ा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर कराची की कारकर्दगी से हमारी दीगर जमातें कितने मुतमईन हैं, इसी हवाले से आज अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं MQM पाकिस्तान से MP अब्बास जाफरी, साथ ही मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राकेश मोतियानी। मैं आप लोगों को दोनों को खुशामदीद कहूँ। कैसे आप लोग खैरियत से? अब्बास साहब, जिस तरह आपने देखा जो गुज़िश्ता रोज़ बारिश हुई है, कई जगह पे पोल भी गिर गए और शुक्र है अल्लाह की कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जब गुलिस्तान जौहर में आपने भी देखा होगा वो इंसिडेंट जो पेश आया है, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की जो है आप कारकर्दगी से कितना मुतमईन है? देखिए, पूरी सिंध गवर्नमेंट की 13 साल कोई कारकर्दगी नहीं रही है। अच्छा तो जी। मुर्तज़ा वहाब क्या डिलीवर करेंगे? बातें तो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी करते हैं सब, लेकिन कोई चीज़ नज़र नहीं आती, कोई काम नज़र नहीं आता। अभी मैं सोशल मीडिया के थ्रू देखा है, मैं उस जगह गया तो नहीं, कि जहाँ पे पानी पिछले आज से 10 दिन पहले जमा हुआ था, जो 10 दिन पहले बारिश हुई थी नागन चौरंगी पे, कि वहाँ पे बोर्ड उतार दी गई हैं और उसके लिए रेस्क्यू के लिए बहुत सारे जवान खड़े हैं। तो रोड पे खड़े हैं, गलियों का क्या हाल होगा ये उन्हें पता है कि गलियों में जो पानी घुसता है, घरों के अंदर जो पानी घुसता है, वो कैसे निकाला जाएगा? वो बोट के ज़रिए निकाला जाएगा। ठीक है। और या सरजानी के अंदर जो घरों में पानी घुसता है, वो किस तरह निकाला जाएगा? सही। तो अभी तो बारिश हुई नहीं ना, तो क्या इंतज़ामात थे, कैसे थे? तो
अभी उससे कबल तो कुछ कहा ही नहीं जा नहीं, सकता। मतलब आपके लेकिन कहने का ये कि लेकिन जो अभी पिछली कुछ बारिश जो हुई थी उसमें टाइम पता पहले चल जो गया बारिश था। हुई थी, अगर देखें, अगर सही से मसले को हल करना था ना, बोर्ड की ज़रूरत नहीं थी। जहाँ नागन चौरंगी के ऊपर जहाँ पानी जमा था वहाँ कोई सेवरेज सिस्टम डाल देते, ठीक है या वहाँ पे जो नाला था उसकी सफाई कर देते। सर, लेकिन इतनी जल्दी लेकिन जल्दी नहीं कैसे हुआ। हो सकता था? कैसे हो, एक एक्सकेवेटर लगता है, अब तो मशीनी दौर है ना, कैसे नहीं पड़ सकती लाइन? कैसे मुताबादिल लाइन नहीं पड़ सकती? बिल्कुल पड़ सकती है, लेकिन विल होनी चाहिए इसके लिए, जो नहीं है। आपके कहने का मतलब ये जो अभी गुज़िश्ता रोज़ जो मतलब चंद दिनों पहले जो बारिश हुई थी उसमें आज भी पानी वहाँ पे जमा है, जो बिल्कुल, नशेबी इलाके जब भी तो वहाँ पे बोर्ड लेकर आए, रेस्क्यू की टीमें खड़ी कर दी गई, इसीलिए तो किया ना। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब ने तो फौरी तौर पे उसके ऊपर एक्शन लिया था और वहाँ पे पानी क्लीन करवा दिया था। पानी क्लीन करवा दी? अगर आप बात करते जो नागन की ब्रिज की और डिफरेंट, क्योंकि बोर्ड तो अभी वहीं पर ही है ना। बात यह है, पानी तो निकल जाएगा जी, पानी निकला, एक दिन के बाद निकला ना। उस वक्त जितने लोग मुतासर हुए, जितने, अच्छा आपने सिर्फ उस रोड को खाली कर दिया, लेकिन पीछे घर भी तो थे, वहाँ तो आज तक पानी खड़ा है, जाएं उस गलियों में देखें जाकर। ठीक है जी, राकेश साहब आप क्या कहेंगे? शुक्रिया। सबसे पहले मैं तो एमक्यूएम का शुक्रगुजार हूँ, और दूसरी बात आपने शुक्राने की नफल भी अदा करेगा। उस तरह की बारिश नहीं हुई है, आप लोगों ने बड़ी मन्नतें मांगी होगी। वो तो मैं तो एमक्यूएम का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने पहली मर्तबा ये तो माना कि रोडों पे अमला मौजूद है, ऑफिसर्स मौजूद हैं, बोर्ड्स मौजूद हैं। तो निदा मैं आपको कहूँ कि तारीख में पहली मर्तबा आप देखें पूरी कराची में, कराची का हर डिस्ट्रिक्ट में उसका डीसी, पूरा डीएमसी, केएमसी का पूरा अमला, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हर डिस्ट्रिक्ट में उसका जो एडमिनिस्ट्रेटर सीएम साहब ने लगाया है। मुर्तज़ा वहाब साहब रात के 3-4 बजे कराची के सड़कों पे आपको नज़र आए। ये कराची की पहली मर्तबा तारीख में हुआ है। कल से लेकर अभी तक, मैं अभी आपके प्रोग्राम में आया हूँ तो मैं बारिश से गुजरते आया हुआ हूँ। सर ने बोला कि बारिश नहीं हुई है, पूरी रात बारिश हुई है। मैं अपने भाई के घर में रात को था, डिफेंस में, पूरा डिफेंस फुल हुआ था, बारिश अच्छी हुई है। लेकिन ये सिंध हुकूमत की प्लानिंग थी कि उन्होंने सही तरीके से मैनेज किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस मर्तबा पूरा हमला हमारा चौकस था, अलर्ट था। वो नाम नियात मुफाद परस्त और कराची के दुश्मन रात को नहीं निकले, जिन्होंने तके डालने थे, तो सीमेंट की बोरियां डालनी थी और लकड़ी के पाट लगा के पानी को चौक करके फिर वो वीडियो भरनी थी, लेकिन उनको पीपल्स पार्टी ने नाकाम किया है। मैं कराची के लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी आपने जिस तरह से कैंटोनमेंट इलेक्शन में इन नाम निहाद सियासी टोलों को आपने रिजेक्ट किया है, और कराची के भाशऊर लोग हैं, इन्होंने अभी कैंटोनमेंट इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एतमाद किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक नंबर फर्स्ट पार्टी बन के इस कैंटोनमेंट इलेक्शन में सबसे ज़्यादा वोट लेके आई है। और जो ये एमक्यूएम मेरे भाई जो बोल रहे हैं, इनको कराची वालों ने रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया, चौथी पोजीशन पे आए हैं, ना सेकंड है ना थर्ड है। तो इसका मतलब ये है कि इनका जो ये चूरन जो था, पहले इन्होंने नफरत की सियासत की, फिर इन्होंने बंटवारे की सियासत की, फिर इन्होंने अभी ये किचरा कुंडी ये की। निदा ये मसला नहीं है, अभी अवाम परेशान है, गरीब खुदकुशियां कर रहे हैं, गरीब बेचारा अपनी बेटियों को फरोख्त करने के लिए रोडों पे आ रहे हैं। उसकी वजह ये कराची के सड़कों में आधे घंटे का पानी रुकने की नहीं है, वो है आटा 80 रुपए किलो है, पेट्रोल 130 रुपए का आपने कम बता दिया, से ज्यादा है। चीनी आपको 150 रुपए किलो मिल रही है। गरीब बेचारा जिसकी तनख्वाह 15,000 है, और ये एमक्यूएम बोलती है कि हम गरीबों का दुख रखते हैं, ये सिलेक्टेड हुकूमत के गोद में बैठे हुए हैं। इन्होंने कराची के लिए क्या कहा, 162 अरब कराची के लिए कहाँ गए, कराची को 1 रुपया मिला। इस गवर्नमेंट, ये जो जालिम गवर्नमेंट बैठी हुई है पाकिस्तान की आवाम के ऊपर, कराची के आवाम के ऊपर, क्या उसके जिम्मेदार इस पीटीआई हुकूमत के साथ साथ
ये एमक्यूएम और दूसरी जमातें नहीं है? क्या इनसे ये सवाल कोई नहीं पूछेगा? क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है? ठीक है जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। महंगाई उरूज पर है, आवाम पर फिर से जो है पेट्रोल का बम जो है गिरा दिया गया है। 4 रुपये फी लीटर जो है पेट्रोल महंगा कर दिया गया है। 128 पे जो है कीमतें पहुंच चुकी हैं। वैसी इतनी महंगाई है, गरीब जो है एक वक्त का खाना खा लो उसके लिए बड़ी बात है। यहाँ पे वाकई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि लोग जो है खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हो चुके हैं। ज़ाहिर है जब वसाइल नहीं है, आवाम किस तरह से सर्वाइव करेगी, ऊपर से महंगाई महंगाई महंगाई, फिर लॉकडाउन भी कर दिया जाता है, फिर इस तरह की जो स्पेल्स आते हैं उससे काफ़ी बर्बादी हो जाती है। अभी मैं देख रही थी घर से निकलते हुए, मैंने जो है देखा, हेडलाइन में देख रही थी तो मिर्चें जो हैं उनकी भी फसलें तबाह बर्बाद हो गई हैं। मतलब इतनी महंगाई हो गई है, उस पर इतनी जब इस तरह की जब स्पैल्स आते हैं, जब इस तरह से जब वाक़यात पेश आ जाते हैं तो फिर अवाम और किस तरह से अपना गुजारा करेगी। जिस तरह से अभी इन्होंने राकेश साहब ने कहा कि सारी जिम्मेदारी जो है MKM की थी और MKM ने उस तरह से बाखूबी तरीके से उसको नहीं अंजाम दिया, तो आप क्या समझते हैं? जिस तरह से अभी राकेश साहब ने कहा, तो आप इनकी बातों से कितना इत्तेफाक करते हैं? देखिए, इन्होंने 2-3 बातें कही हैं। उससे एक तो सबसे पहली बात यह है कि MKM का सिर्फ एक ही वज़ीर है उस गवर्नमेंट में, और अच्छा होता कि आप किसी PTI वाले को बुलाती या उसको फ़ोन पे लेती, उनसे पता किया जाता कि भाई नहीं, हम बीपर पे अभी बिल्कुल आप बीपर पे लें, बिल्कुल गलत है, बहुत आवाम के साथ ज़्यादती है। जिस तरह से 1 महीने के अंदर 2 दफ़ा जो है पेट्रोल की कीमत बढ़ी, बिल्कुल गलत है। डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आपको वो सारी तकरीरें याद हैं जब खान साहब ने कंटेनर पे चढ़ के कहा था कि अगर कीमतें पेट्रोल की महंगी होती तो उस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है चोर आपको खुद पता होगा ये सारी अल्फाज उनके अपने ऑन रिकॉर्ड हैं ये सारी बातें। देखिए वो ये बातें जो है ना, सर से ऐड कर लें कि अगर प्राइम मिनिस्टर चोर है तो चोरों के साथ ये अवाम का दुख दर्द रखने वाली जमात क्यों उनके साथ बैठी? देखिए बात ये है कि इससे पहले जो है ना, इससे पहले जब ये कहा जाता था तो उस वक्त तो सबने सड़कों पे खींचने की बातें भी की थी, बहुत सारी बातें हुई थी एक दूसरे के खिलाफ, ये सब करते हैं। लेकिन देखें सबसे अहम चीज जो है आवाम है। आवाम बहुत मुश्किलात में है सर, वो तो बहुत मुश्किलात में इनकी मुश्किलात खत्म कब होंगी? कब इन लोगों के वोट देते हैं, हुक्मरानों का काम है, आप लोगों को लेकर हुक्मरानों का काम है आवाम को फैसिलिटेट करना, हुक्मरानों का काम है आवाम को फैसिलिटेट करना। अच्छा, MKM कभी वजीर आजम रहा? MKM का नहीं रहा। देखिए MKM हमेशा किसी के साथ हुकूमत में होती है और उसको उस तरह से हिस्सा नहीं मिलता जिस तरह से मिलना चाहिए था। सिर्फ एक दौर ऐसा था जिसमें जो है कुछ इस कराची का कुछ मदावा हुआ था, वो था मुशर्रफ का दौर। उसी दौर में जो आज आप ब्रिजेस देख रहे हैं, जो अंडरपास देख रहे हैं, सिर्फ उस दौर में ही बने थे। क्योंकि उसमें फेडरल फंडेड और प्रोविंशियल फंड दिए गए थे बहुत ज़्यादा, तो ये सारी चीज़ें हुई थी। उसके बाद अभी भी देखिए 18वीं तरमीम के बाद बहुत ज़्यादा पूरा तकरीबन जितना भी इंतज़ामी वो है इख्तियारात, वो ज़्यादातर सिंध गवर्नमेंट के पास। ठीक है, तो अच्छी बातें करें। हम कब कहते हैं, सब कहते हैं ना कराची अपना है, तो ओन करें कराची को, कराची के लिए काम करें। कराची जो है सिंध को 95% रेवेन्यू जनरेट करके देता है और विकाफ को 65% रेवेन्यू जनरेट करके देता है। तो भाई जब कराची को जब मुश्किल है उसके साथ आके खड़ो। तो हम कौन सा आप लोग दावेदार बनते थे कराची के, तो आप लोगों ने उस तरह से क्यों नहीं ओन किया तरीके से? हम तो हमेशा ओन करते हैं जिस तरह से काम करते हैं। आपको नहीं पता कि MKM के साथ क्या हुआ है? आज सब बातें कर रहे हैं MKM के साथ क्या हुआ है। जो MKM के साथ हुआ था, MKM के जरा ऑफिस खोल दें फिर आपको पता चल जाएगा। नहीं सर, ऑफिस खोलना ये कोई वायद हल थोड़ी है, आवाम के लिए कुछ करके तो आवाम का जब आप लोग अगर आप एज अ MP है, अगर अपनी आवाज बुलंद करें, असेंबलीज में अपनी आवाज बुलंद करें, तो आप मेरे ख्याल से कुछ करके दिखा सकते हैं। आपको भी पता है असेंबली में आवाज बुलंद करने से हमारे ऑफिस नहीं खुलेंगे, वरना तो हमने तो इसके ऊपर कई दफा आवाज उठाई है। हम कोर्टों में भी हर चीज पे गए हैं, नहीं हो रही उस तरह से चीजें करके देखें, फिर आप देखें। तो आप लोग किस तरह की रिलीफ चाहते हैं, किस तरह से मिले आप? जिस तरह से हमारे MKM काम कर रही थी, काम करने का मौका देना, अपने हर चीज़ करने का मौका दें।
और जो जिस तरह से खिदमत खल्क फाउंडेशन काम करता था, खिदमत खल्क फाउंडेशन को काम करने दें, फिर आप देखें रिलीफ कैसे मिलता है। अच्छा ठीक है, मतलब खिदमत खल्क जो है उनको ऑफिस खुलने के बाद जो है आवाम को रिलीफ मिलने वाला है। उम्मीद करते हैं हो सकता है शायद आपकी आवाज़ जो है कोई सुन रहा और इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी इन्होंने कहा कि 13 साल से जो है सिंध गवर्नमेंट जो है कराची के लिए, जिस तरह से सिंध कराची ने पूरे सिंध के लिए कि कुछ उनकी कारकर्दगी नहीं है, तो आप अपनी कारकर्दगी जो है, क्योंकि बहुत सारे लोग जब मेरे पास यहाँ पर आते हैं आपकी पीपल्स पार्टी के, तो वो बोलते हैं कि आप जो है दीगर जमातों के ही फेवर में बात कर रही होते हैं। आज मैं चाहती हूँ कि आज आप अपनी कारकर्दगी हमारे नाजरीन को बताएं कि आप लोगों की बेसिकली क्या कारकर्दगी इन 13 सालों में। मैं आपके सवाल का जवाब बाद में आता हूँ। साईं बोलते हैं कि खिदमत खल्क फाउंडेशन खोलने से हम काम करेंगे, ठीक है, तो वो पहले नहीं, मैंने ये कहा ऑफिस की बात करिए। मैं कह रहा हूँ कि मैं इस बात से इनको, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इनको सपोर्ट करेगी। अगर पहले ये तो जो अपनी ये जो 4 वजारतें हैं जो पीटीआई के हुकूमत के साथ बैठे हैं, 4 वजारतें गिनवा दें तो ये इसमें क्यों बैठे हुए हैं? पहले तो इससे अलग हो जाए। 4 वजारतें गिनवाएं कौन कौन सी हैं? अगर ये जो जुल्म पीटीआई और इमरान खान अवाम पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस जुल्म में एमक्यूएम भी शामिल है। तो ये इन्होंने जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, फेडरल हुकूमत में, कैबिनेट में भी बैठे थे हैं। वो जो कैबिनेट में पेट्रोल बम भी गिराया जाता है तो वो कैबिनेट में फैसला होता है। आटा महंगा होता है तो वो भी कैबिनेट में फैसला होता है। ठीक है, महंगी चीनी इंपोर्ट की जाती है, वो भी कैबिनेट में होता है। तारीख की बुलंद तरीन महंगे में महंगी गंदम इंपोर्ट कर दी गई है इन माफियाज में, तो इन माफियाज में एमक्यूएम भी शामिल है। तो आपके हाथ में है ना, आप बोलें कि हम प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, तो अगर आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बने तो आपके हाथ में तो है ना, आप इनसे अलग हो जाएं। ठीक है, आप इनसे अलग हो जाएं तो ये कठपुतली जो हुकूमत है ये तो 4 सीटों पे खड़ी हुई है। आप अलग हो जाए तो ये हुकूमत गिर जाएगी। ये हुकूमत गिर जाएगी तो पाकिस्तान की आवाम से ये जो जुल्म है वो खत्म हो जाएगा। तो मतलब इस जुल्म में एमक्यूएम भी बराबर के शरीक है जिस तरह से पीटीआई गए। अब ये आप बहाने नहीं बनाओ। पहले आप दूसरे चूरन बेचते थे कराची के लिए, अब वो आप बोलें कि हमारे ऑफिस खोले जाएं तब हम कराची के लोगों की खिदमत भी करेंगे और खुल के खिदमत करेंगे। हाँ, वो भी करेंगे। अब कराची के लोग बाशऊर हैं, कराची के पढ़े लिखे लोग हैं, सब देखते हैं कौन ड्रामेबाजी करता है, कौन अपनी दुकान चमकाने के लिए अपना सस्ता चूरन बेचता है। तो ये सब खत्म हो गया। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध गवर्नमेंट, हमें फ़ख्र है कि हमने 13 साल में सिंध के लोगों की खिदमत की है और खिदमत की है तभी सिंध के लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पे इत्मीनान करके हमें वोट दिया है। जनरल इलेक्शन हो, बाई इलेक्शन हो और अभी ये कैंटोनमेंट इलेक्शन हो, तो ये तारीख साज हमें कामयाबी मिली है। और आपको पता है कि अवाम जो सपोर्ट करती है, अवाम जब निकलती है तो वो इत्मीनान अपने एक वोट से देती है। तो ये वोट ही है जो साबित करता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अच्छा काम करती है। मैं आपके शो पे साईं को भी बताऊंगा, ये सारा पाकिस्तान घूमे होंगे, कि सिर्फ मैं एक फैक्टर पे आता हूं, हेल्थ का सेक्टर। सही। मैं चैलेंज करता हूं कि हेल्थ के सेक्टर में पूरे पाकिस्तान से अगर लोग सिंध में अगर नहीं आते हैं, अगर यहाँ से मुफ्त इलाज करके सेहतयाब होके अपने प्यारों के साथ नहीं मिलते हैं, तो मैं कहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत करने का कोई इख्तियार नहीं है। ये अगर कोई कह दे, कोई भी जमात कह दे, सर मेडिसिन तो है नहीं, मैंने सबसे छोटी चीज आपको बता दी है। आप मुझे ना अभी आप ये कैमरा भी लेके चलें। हाँ। आप भी चलें। सर कैमरे की जब कैमरे की बात आती है तो सब चीजें निकल आती है ना। वैसे अगर हम ऑफ द रिकॉर्ड बात करें तो कुछ भी नहीं होता। कहीं और नहीं जाते हैं ना। हाँ। हम चलते हैं यहाँ पे जिना हॉस्पिटल, ठीक है, हम ट्रॉमा सेंटर चलते हैं, पब्लिक हम एनआईसीडी में चलते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। भाई पब्लिक प्राइवेट उसको फंडिंग तो सिंध गवर्नमेंट करती है ना। जी नहीं, जो एनजीओ चला रही हैं, एनजीओ चला रही हैं, एनजीओ बाहर से फंड लेकर आ रही हैं। एनआईसीवीडी में 10 लाख रुपए की एंजियोप्लास्टी होती है मुफ्त में।
अच्छा। साइबर नाइफ जो मशीन है, आप दावे से कह दें कि पूरे पाकिस्तान में एक ही है कैंसर की मिशन, वो सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिना हॉस्पिटल में लगाई है, फ्री ऑफ कास्ट है। आपके SIUT किडनी ट्रांसप्लांट मुफ्त में होती है। SIUT में फंडिंग सिंध हुकूमत करती है। आप गंबड़ में जाएं, जो सिंध का छोटा तहसील है, वहां पे लिवर ट्रांसप्लांट वो भी सिंध की फंडिंग से होती है। ऐसे नहीं है, लेकिन ये इदारों को सिंध गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, फंडिंग करती है, उसकी गाइडेंस करती है। हमारे हेल्थ मिनिस्टर अजरा पेचू साहिबा और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी उसके विजन के मुताबिक उनको गाइडलाइन करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनको फंडिंग करते हैं। सर, वो जो एक औरत कराची आई थी, अपने उसके बच्चे को कुत्ते ने काट लिया था और यहाँ पे डॉग बाइट का जो केस हुआ था वो आपके सामने ही है। आप उस चीज से भी अगर आप डिनाई कर देते वो बात अलग है, लेकिन वो पूरी दुनिया के सामने आप यहाँ पे बात कर रहे हैं साइबर नाइफ और आप यहाँ पे ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट और इतनी बड़ी बड़ी आप ये बातें कर रहे हैं। यहाँ पर तो लोग सालों सालों जो पर्ची का नंबर आने पर इंतजार कर रहे होते हैं। अगर आपकी अपने रिसोर्सेज होंगे ना तो उसके आप यहाँ पे पर्ची वाला सिस्टम है, आप इस चीज को माने नहीं। मानना तो आप लोगों को पड़ेगा, अभी मीडिया को मानना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग एक ही बात पे ये पूरा टॉक शो और अपना चैनल चलाते हैं, लेकिन आपको निकलना पड़ेगा इस थ्योरी से। ठीक है, सही है। अगर आप बोलते निकलना पड़ेगा, आपको ग्राउंड रियलिटी देखना पड़ेगा। सर, ग्राउंड रियलिटी तो हम बहुत कुछ बताते नहीं है। अगर हमने बता दिया तो लोग कारों को हाथ लगाएंगे ना। छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू जो है जारी रखेंगे। हमारे साथ रहें। जी नाजरीन, खुशामदीद। मौसूफ फरमा रहे थे हेल्थ जो है पूरे पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो सिंध गवर्नमेंट की कारकर्दगी उसमें अव्वल नंबर पर आती है। तो हेल्थ के जो है, जिस तरह से मैं जिक्र कर रही थी कि यहाँ पे डॉग बाइट्स की जो है यहाँ पे वैक्सीनेशन तो है नहीं। तो आप लोग बात करते हैं बड़ी बड़ी या साइबर नाइफ, आप लोग जो है किडनी ट्रांसप्लांट और फला फला, ये सब चीज़ें यहाँ पे मेडिसिन तो है नहीं। और सरकारी अस्पताल में जिना और सिविल की मैं बात करती हूँ तो उसका तो बहुत ही बुरा हाल है। यहाँ पे बेड तक तो लोगों का अवेलेबल नहीं है। तो आप हेल्थ की इतनी बड़ी बड़ी आज आपने दावे वादे कर दिए हैं यहाँ पे बैठ के। मैं इंतहाई मुझे अफसोस होता है कि हमारे जो मीडिया हाउसेस हैं उनकी इतनी परसेप्शन बनी हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत पे। सही है, रियलिटी है। हम हमारी कोई जातियात की हम बात ही नहीं कर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हम अफोर्ड कर सकते हैं, हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, हम अपनी तो बात कर ही नहीं रहे, हम गरीब आवाम की बात कर रहे हैं। आप लोगों को लगता है कि हम अपनी जात पे ये सारी चीजें लेकर जा रहे हैं। ये सवाल अवाम के होते हैं जो हम आप लोगों से जवाब मांग रहे होते हैं। हम भी अवामी नुमाइंदे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो अवाम की बात करती है, आज भी कर रही है, कल भी की थी और आइंदा भी करेगी। लेकिन एक मर्तबा अगर कोई एक मेडिसिन नहीं मिली, टेम्पररी कोई सम रीजंस होते हैं, कोई इश्यूज होता है, तो वही टॉपिक आप उसको इतना हाईलाइट करते हैं कि आप लोग समझते हैं कि ये मेडिसिन फॉर एवर मिलती नहीं है। और अगर मैं अभी आपको ले जाके दिखा दूं वहां पे कि कितने लोग बैठे हुए जिनके पास मेडिसिन वो पैसे अफोर्ड नहीं कर पा रहा और उनका मरीज जो है वो बाहर तड़प तड़प के जिंदगी और मौत के जो है वो सांसें ले रहा है। इसलिए आप अभी कह रहे हैं ना, मैं तो अभी आपके लाइव शो में आपको तो चैलेंज कर रहा हूँ। आपको आप भी चलें, अपोजिशन पार्टियां भी चलें, आपको मैं लेके चला हूँ कि हॉस्पिटल्स में दवाइयाँ है या नहीं है, वैक्सीनेशन है या नहीं है। सर, आप चैलेंज कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। लाइव चैलेंज कर रहा हूं। ये ना हो कि सर ये चैलेंज आपको महंगा पड़ रहा है। मैं असेंबली में बहुत दफा कह चुके हैं कि आप हमें विजिट कराएं। तो आज तक हमें विजिट नहीं कराया गया। नहीं, विजिट मैं लेके चलता हूं ना, मैं पीपल्स पार्टी का एक कारकुन हूं ना, वर्कर हूं, मैं आपको लेके चलता हूं ना, क्योंकि मुझे एतमाद है अपनी गवर्नमेंट पे। आदि अजरा पेचू साहिबा जिस तरह से हेल्थ सेक्टर को पे काम कर रही है, जितना उन्होंने वर्क किया है, जितना इसमें इस टेन्योर में हेल्थ सेक्टर में हमारा इम्प्रूवमेंट हुई है, हमें फ़ख्र है कि हम, क्योंकि हम गरीबों को उधर जाते हैं, वहाँ पे मेडिसिन है। अभी भी मैं आपको मेरे मोबाइल में तस्वीरें वीडियो है। मैं लास्ट टाइम पे NICD में गया था, NICH में, यहाँ पे बिल्डिंग से बच्चा उसके ऊपर गिरा था, 1 रुपया भी उनका खर्च नहीं आया। फ्री ऑफ कास्ट उसकी सर्जरी हुई, फ्री ऑफ कास्ट उसकी स्टील की प्लेट लगी। NICH की बात कर रहा हूँ।
और जब ये मैंने तस्वीरें अपने दोस्तों को दिखाई, बोला ये प्राइवेट हॉस्पिटल है। मैंने कहा प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है, ये NICH है, ये जिन्ना हॉस्पिटल का NICH सिंध गवर्नमेंट इसको ऑन कर रही है, इसको चला रही है। लेकिन मैं कहता हूं कि आप लोगों को थोड़ी सी अपनी जजमेंट को चेंज करने की नहीं, जरूरत हमारी है। जजमेंट नहीं है, नहीं, ये हमारी मैं जजमेंट इनकी नहीं बात है में सर। कसी कर दूं। सर जो और जो रियलिटी होती है वो बयान कर रहे होते हैं। रियलिटी आप शो नहीं करते, रियलिटी आप तब शो करते जब आप पूरी टॉक शो करते कि भाई एंजियोप्लास्टी 10 लाख रुपए की सिंध हुकूमत मुफ्त में कर रही है। सर ये करनी चाहिए राकेश साहब, आप और वहाँ पे आपको ये करना कर्टन चाहिए। देखिए, वहाँ पे कर्टन तक तो आपको- बदले हुए नहीं है। इतनी आप- स्मेल है जिना में, सिविल में इतनी स्मेल है कि बंदा वहाँ पे खड़ा नहीं हो नहीं सकता। सुने, और आपको ये भी टॉक शो करना चाहिए कि KPK से जो इमरान खान के अपने एरिया का इलाके का बच्चा ट्रांसप्लांट करने कहाँ था, गंबट में फ्री ऑफ कास्ट। आप पे ये भी हाईलाइट करना चाहिए, सिर्फ वो चीजें नहीं करिए, बैलेंस करना चाहिए। बिल्कुल, ये सवाल जो ये कह रहे हैं ना, हमने असेंबली के फ्लोर पे सवाल किया था कि जो आप ये बता रहे हैं NICVD वगैरह, इसमें ये बता दें कि सिंध गवर्नमेंट का कितना पैसा है और NGOs का कितना पैसा है, तो नहीं बता पाए। देखें, NICVD आज का कायम नहीं है, NICVD को कायम हुए एक ज़माना हो गया। अब वहाँ पर प्राइवेट NGOs आ गई। अच्छा, सिविल और जिना की बता दें, उनकी अपनी एम्बुलेंसें कितनी हैं, आप बताएं ना मुझे। आप एक मेगा प्रोजेक्ट अभी आप बता दें कि आपने पूरे सिंध में सिर्फ आप एक गंबट NICVD करा होगा कायम, अच्छी बातें करें। मैंने तो और इससे ज़्यादा चीज़ें कही हैं कि भाई आप पूरे सिंध गवर्नमेंट पूरे सिंध की है, तो सिंध के अंदर, अंदरूनी सिंध के अंदर इंडस्ट्रियां लगाएं। जो लोग अपने घरों को छोड़ के कराची में आते हैं, कराची पे बोझ पड़ रहा है ना जी। क्योंकि यहाँ पे एक तो वैसे ही कराची को कम गिना गया, 3.5 करोड़ की आबादी को सिर्फ 1.5 करोड़ बताई गई, 1.5 करोड़ भी पूरी नहीं बताई गई। तो अगर आप अच्छे इकदाम करेंगे, आप अपने शहरों में अपने शहर के बच्चों को अच्छी तालीम देंगे और फिर वहाँ पे रोज़गार के मौके रखेंगे, तो किसी को शौक़ नहीं है कि अपना घर छोड़कर, अपना आबाई घर छोड़ के किसी दूसरी जगह जाए। तो क्या किया? कुछ भी एक बड़ी चीज़ नहीं करी। कोई एक चीज़ बता दें कि ये हमने 13 साल दौर में पूरे सिंध में हमने ये कारनामा किया है, कुछ नहीं किया है, सिर्फ बातें की हैं और सभी करते हैं। ये इससे पहले भी जो थे वो भी, और अब भी सिर्फ बातें हो रही हैं, आवाम के लिए कोई काम नहीं कर रहा। आवाम के लिए काम होना चाहिए। अब आप ये देखें कि K4 का मंसूबा 2008 में बना था। अगर कराची का बहुत दर्द है ना हर एक को, कराची में पानी, आप चलें मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। कल रात में भी कैसी लड़ाई हो रही थी कि पानी नहीं आ रहा है। K4 का मंसूबा, कराची की आबादी कहीं से कहीं 2008 से लेकर अगर आप 2021 में खड़े हैं कि आबादी कहीं से कहीं पहुंच गई है, वो मंसूबा आज तक कंप्लीट नहीं हो पाया। तो सर ये किसकी गफलत है, क्यों नहीं सही हो पा रहा है? आप लोग इसके ऊपर आवाज उठाए ना, क्यों नहीं कंप्लीट हो पा रहा है? बिल्कुल हुई है, इसको कोई शुरू करने को तैयार नहीं है। 2008 में जो मंसूबा शुरू किया गया था वो वैसे का वैसे ही पड़ा है। और एक और बात बताऊं, आप जो है बजट बुक खोल के देखिएगा कभी, इस कराची शहर के लिए जितने भी मंसूबे हमने उस वक्त 2008 और 2013, 2002 में जब उस वक्त भी मैं MPA था, तो जो हमने दिया था अपने दौर में चीज़ें कंप्लीट करी हैं हमने। लेकिन 2008 के बाद जो है कोई मंसूबा कराची शहर के लिए, बहुत सारे हमने मंसूबे दिए थे, उस बुक में मौजूद है, लेकिन उसके ऊपर फंडिंग नहीं की जाती। आप बुक उठाएं, चैलेंज करता हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, बजट बुक उठा लें 2008 के बाद से, सारे मंसूबे मौजूद हैं, 2021 में भी वो उसी तरह मौजूद हैं। ठीक है जी राकेश साहब, बिल्कुल। ये K4 की तो बात करते हैं, इनको पता भी है कि K4 फीडल और प्रोविजन दोनों का प्रोजेक्ट है। बिल्कुल। तो अगर 18 अमेंडमेंट की ये बात करते हैं, 18वीं तरमीम के बाद सूबे बाख्तियार होते हैं, उनके पास सारे वसाइल होते हैं, लेकिन इन वसाइल पे अगर वफाक डाका मारे, अगर वफाक पैसे रोक दे, तो क्या सूबे अपने तरक्याती काम करा सकेंगे? कभी भाई लोगों ने, ये तो कराची की तो बात करते हैं, लेकिन सिंध की जो 18वीं तरमीम के बाद जो उनका हक है, 62 अरब रुपए इस बजट में वफाक ने रोके हुए हैं।
क्या 62 अरब पैसे K4 कंप्लीट नहीं होगा? क्या सिंध हुकूमत पैसे क्या अपनी बैंक बना के छापेगी? क्या इन्होंने कभी आवाज उठाई है? 162 अरब रुपए जो इमरान खान 3 घंटे के लिए कराची में आते हैं, क्या उन्होंने कभी ये बात की कि भाई आप सिंध के जो कराची में जो आपने ऐलान किए हैं वो क्यों नहीं पैसे देते हो ताकि सिंध में एक बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उन पे काम हो सके, सिंध के अवाम के ये फलाह महबूद के लिए काम हो सके? नहीं होते, क्योंकि इनको अपना ही पड़ी हुई है, अपनी सीटें बचाने के लिए ये चुप रहते हैं। लेकिन कराची के लोगों का तो दर्द रखते हैं, लेकिन कराची के लोगों के लिए बात नहीं करते। तो सर आप लोग आप लोगों ने क्या किया कराची के लोगों के लिए? आप लोग दर्द रखते हैं। हमने किया है। आप लोग मुझे बता दें, पानी के लिए आवाम आज भी तरस रही है। पानी माशाल्लाह अभी आप देखें, आपके सामने हमने जितने भी पानी की जो चोरी थी उनको खत्म किया है। मैं आपको बताऊं तकरीबन अभी भी आप देखें, साईं नासिर शाह ने पिछले भी हफ्ते में पूरे हमने छापा मारा था, पूरा जो पहले जो एमक्यूएम के दौर में जो अंडरग्राउंड 10-10 फुट नीचे जो पानी की चोरी की लाइनें लगी हुई थी उनको हमने डिस्ट्रॉय किया है। तो हम डे बाय डे हमने ऐसे नहीं करते। इल्लीगल हाइड्रेंट्स अभी भी खुले हुए हैं। मेरे साथ चलिएगा, ये जो कह रहा हूं ना, मेरे साथ चलिएगा। मैं अब एक लाइन दिखाऊंगा आपको जिसमें से सब सॉइल वाटर की 9 लाइनें जा रही हैं। मेरे पास लेटर मौजूद है, मैंने डीसी को दिया, मैं वजीर बल्दियात को दिया, लेकिन इसमें इन्होंने सिर्फ 1 लाइन की अप्रूवल है और उसमें से 9 लाइनें गुजर रही हैं। वो ट्रेंच भी बैठ चुका है। अभी मैंने एक और लेटर दिया क्योंकि वो ट्रेंच जहां से गुजर रहा है 8 रबीउल अव्वल को वहां से जुलूस है और वो बैठा हुआ है, ट्रेंच रोड बैठी हुई है। तो पानी की चोरी मेरे भाई आपके ही जो डीसी साहब थे ना उनकी अप्रूवल से गई है और आपके जो वाटर बोर्ड में एमडी साहब बैठे हैं उनकी अप्रूवल से गई है। सिर्फ एक लाइन की अप्रूवल दी है, उसमें से 9 लाइनें गुजार रहे हैं। तो कौन सी चोरी खत्म? हाइडेंट इनलीगल हाइडेंट आज भी तो है। मैंने भी अभी क्या सवाल किया कि पानी की हाइड्रेंट्स चोरी तो अभी भी चल रहा है? नहीं, पानी की चोरी से क्या पानी आ जाएगा? उतना नहीं आएगा। पानी के लिए मंसूबे बनाए जाते हैं, ज्यादा पानी के लिए मंसूबे बन रहे हैं। कौन से मंसूबे बन रहे हैं? 2008 के बाद से बता दें। ऐप बनाइए, मतलब अवाम के लिए, अवाम उस ऐप के थ्रू वो पानी उनके घरों तक पहुंचेगा। आपने देखा होगा हमारे लोकल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर साईं नासिर साहब ने ये आपके चैनल पे ही बोला है कि भाई कहीं भी आप देखें कि आपको अगर कोई निशानदगी करें कि कहाँ पे पानी की चोरी हो रही है, हम फौरन वहाँ इससे पहले जो मीडिया आवाज से उठा के थक चुका उसके बाद तो कोई एक्शन नहीं हुआ। आप ऐप के थ्रू वैसे इसके ऊपर फौरी तौर पे कार्रवाई हो जाएगी। मुझे नहीं पता पानी घरों में कैसे, किसी ऐप के जरिए किसी घरों में कैसे आ जाएगा? आप लाइन बिछाओगे नहीं? टैंकर के थ्रू भाई लाइन के थ्रू दो ना, टैंकर के थ्रू दो। माफिया जो अपने उन्होंने एक राज बनाया हुआ है, हजारों में उन्होंने जो अपने पैसे चार्ज करते हैं वो हमेशा टैंकर माफिया भी जहाँ पे भी इलीगल हाइडेंट्स लगे हुए उन सबको हमने खत्म किया हुआ है। और आप देखें कराची में हम ऐसे नहीं कह रहे कि हमने पूरा कराची में बहुत अच्छा सफूरा से एक रोड जा रही है ये और बल्दिया टाउन और कितने इस तरह के दीगर मैं आपको नाम लूं, बहुत सारी जगहों पे अभी भी इलीगल हाइड्रेंट्स चल रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मैं एमक्यूएम को अभी भी कहता हूं कि ऐसा नहीं है कि हम बोलते हैं कि कराची में सब कुछ अच्छा हो गया, ऐसा नहीं है। कराची में अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। हम एमक्यूएम को ये बोलते हैं कि आओ मिलके कराची के अवाम के लिए मिलके काम करें, आप हमें सपोर्ट करें। इस तरह से नहीं है कि आप हमें टारगेटेड करें। आओ हमारे साथ, लेकिन अभी तो आप ये आप हमारे साथ आओ, एक आवाज़ मिलके आएंगे। वफाक से हम बोलें कि सिंध को आप पूरा हिस्सा दें। सिंध को जो 18 तरमीम के बाद जो सिंध का अपने पैसे हैं वो पूरे के पूरे दें। कराची के लिए जो आपने ऐलानात किए हैं 1100 अरब पता नहीं 162 अरब वो आप दें, तो आप भी अपनी तजावीज़ दें, बिल्कुल हम उस पर अमल करेंगे। आप अमली काम पे आए, कराची के लोगों पे आप भी रहम करें। बहुत कुछ हो गया ब्लेमिंग करने की, बहुत हो गया नफरत की सियासत करने की, बहुत हो गया आप अपनी दुकान चमकाने के लिए, लेकिन अब आए, हम भी हैं, हम भी बोल रहे हैं कि अभी हमने
माशाल्लाह बहुत कराची में पार्क्स भी बना दिए हैं, रोड बन रहे हैं। अभी जो डीएमसी केएमसी के थ्रू जो हमारे नए एडमिनिस्ट्रेशन लगे हैं, अभी आप जाएं गलियों में, जो गलियों में है वहाँ पे हमने सीवरेज लाइन और रोड पे काफी काम शुरू हुआ है। कहाँ अब देखे ना, अब ये एक जगह बता दे। पार्क का आपने कहा कि पार्क्स बने, यहाँ पे तो जो पार्क बने हुए थे वो भी कब्जे की एक बात बताएं, नजर हो आप चुके हैं। सदर में जाएं, आपका पार्क नहीं बना। कौन सा? वो बहुत पहले बना था, आज का कोई बना है? पहले नहीं बना, के कहने पे बना है। बनाया है। अभी आपने बोला कि अभी बना है, सीवरेज की लाइंस डली है, सीवरेज की लाइंस कहाँ पे डाली? आप इम्प्रेस मार्केट गए? अभी इम्प्रेस मार्केट कितनी 2 साल पहले बना था वो पार्क, जब भाई कोर्ट वो ने ऑर्डर किया था उस वक्त बना था। सिंध गवर्नमेंट ने बनाया ना, सिंध गवर्नमेंट ने बनाया। अच्छा, वो 2 साल पहले आपने कहा, अभी नए पार्क्स भाई बने 2 हैं। साल तो हमारी हुकूमत थी ना, 2 साल कौन सी दूसरे की हुकूमत थी? नहीं, अभी का आपने बोला, हम वो पुरानी बात हो गई है। काम किया उसको हम छोड़ दें, वो क्रेडिट पीपल्स पार्टी को नहीं नहीं चले, पीपल्स पार्टी अपने सर ले ले, वो तो आज आप मुझे अभी का बता देना सर। एक दिन में पार्क तो नहीं बनता है ना, जो आप प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट करते हैं तो प्रोजेक्ट का इफ्तिताह होता है, उनका टेंडर होता है, वो बनता है तो 1-2 साल लगते हैं। तो वो क्रेडिट आप पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत को देना, नहीं, जो काम हो रहा है वो नहीं हो रहा है। अभी जब आप तारक रोड पे बैठे हुए हैं, ये तारक रोड पहले ऐसे रोड थे 13 साल में जो पूरा तारक रोड का खूबसूरत रोड बना है, इसका कभी आपने जिक्र किया है? आपका चैनल तारक रोड पे है ना, तो ये ऐसे रोड थे, अंडर सीवरेज लाइन है, स्ट्रीट लाइटें, रोड, डबल रोड। आपका जो ये शारा फैसल पहले ऐसे होता था? ऐसे ही था शारा फैसल तो हमेशा। भाई हमने पूरा इस पे पूरी वाइडिंग की है, उसकी लाइटिंग की है, प्लांटेशन की है। अच्छा, इतना बड़ा एक बात बताइए, लाइटिंग शारा फैसल पे आप अभी भी आप जाके देखिए, अभी भी बहुत सारी। मैं एक सवाल पूछूंगा इनसे, सिर्फ ये बताइएगा, आप 13 साल से गवर्नमेंट में हैं और कराची से सालाना 400 अरब रुपए मिलते हैं बजट की मद में, तो काउंट कर लें, क्या कराची का सिर्फ यही हक है कि एक तारीख रोड बना दी जाए, इतनी सी रोड, और एक शारे फैसल, बस? नहीं, मैंने तो एक मिसाल ही दी है ना। क्या मिसाल? 13 साल पूरी सिंध में काम कर रहे हैं। यहाँ से लेके आप सांगर के रोड देखें, पैसा कमा रहे हो कराची से, सुजावल के रोड देखें, ठट्टा के रोड देखें, जाति के रोड देखें, टंडो मोहम्मद खान के रोड देखें। आप बता रहे हैं कि एनआईसीडी एक है, हमने तो एनआईसीडी को सैटेलाइट किया है। हमने टंडो मोहम्मद खान में लगाया है, सखर में लगाया है, टंडो इलायर में लगाया है, हैदराबाद में लगाया है, कराची में लगाया है, टंडो मोहम्मद खान में लगाया है, टंडो मोहम्मद खान में लगाया है। कहाँ? टंडो मोहम्मद खान में ही लगाया है। टंडो मोहम्मद खान का नाम होगा ना? हाँ ना, टंडो मोहम्मद खान शहर में लगाया है। अच्छा, यही तो कहता हूँ ना कि आप इस वो जो कुत्ते की वैक्सीन के अलावा आप बाहर निकले तो सही ना, आपको पता चले कि काम करिए सर, इसके अलावा भी निकलने की गुंजाइश नहीं, यही कैसे सामने आ जाता है, हमारे दिल दुख से भर जाता है। आपको बताएं, ये देखे पीटीआई ने ये तो पीटीआई की इत्यादि है ना, तो ये भी तो हुकूमत में है ना, तो हम तो इनको भी हुकूमत में शामिल है ना, हम तो इनसे भी सवाल पूछते हैं ना। तो इन्होंने सोनामी प्लांटेशन जो इतनी बड़ी उसमें करप्शन की, वो पौधे कहाँ हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सिंध हुकूमत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड प्लांटेशन की है, आपको भी पता है, एनजीओस के साथ मिलके, भाई वो काम तो सिंध हुकूमत ने, ग्रीन कराची जो वो है उनके साथ मिलके एनजीओ चला रही है, कोई सिंध गवर्नमेंट नहीं चला रही है। रिकॉर्ड प्लांटेशन लगाई है, अभी भी एनजीओ ने लगाई है। तैमूर टालपुर साहब जो भी इतनी प्लांटेशन, अर्बन फील्डिंग, लियारी, आप लियारी में जाएं जहाँ पे हमने अर्बन जो फॉरेस्ट प्लांटेशन लगाए हैं, क्लिप्टन फॉरेस्ट लगाए हैं। कितने प्लांट लगाए? मैं कहता हूँ मिलियंस में लगाए यार, अगर इतने लगाए होते लगाए हैं तो आप जाते नहीं हो ना। लगाए हैं तो भाई पूरा आप कराची ग्रीन हो जाता मेरे भाई। आप देखे ना, कल से आज तक पूरे रस्तों में, रोडों में पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे आपके पे हैं। आप कराची मुझे का कभी एक भी नुमाइंदा नजर नहीं आया। आप टीवी पे बैठे हुए ना, नहीं, मैं भी कभी चल के आई हूं, सर को मुझे तो मिला है। रोड इस तरह से तो नहीं है कि आप जिस गली से गुजरे उधर ही उसी गली में, ऐसे तो नहीं होगा ना। मैं मेन रोड से आई हूं, यूनिवर्सिटी रोड से। मेन रोड से आते हैं भाई मेन रोड पे आता है तो मेन रोड पे एक ही जगह पे सर, लेकिन मैंने राकेश साहब आपको बताया, मैं जब अभी आई हूँ, मैं जब अभी आई हूँ, मैंने देखा जो यूनिवर्सिटी रोड, जो एक बड़ा कुछ ज्यादा खूबसूरत रोड बनाया गया था, उसका बहुत बुरा हाल है। बड़े बड़े खड्डे उधर, पानी का। मैं बताऊं, देखो ये और स्ट्रीट लाइट्स की जहाँ तक आपने बात की, स्ट्रीट लाइट तो वहाँ पे भी नहीं है। आए रोज वहाँ पे जो है चोरियां हो जाती हैं, स्नैचिंग वगैरह के वाकयात पेश आते रहते हैं। इसका जवाब मैं कहता हूँ कि ये पूरे पाकिस्तान की हमारी ये बदनसीबी है कि हमारी प्रेस्क्रिप्शन जो है ना, वो जजमेंट जो है ना, वो इंतहाई
एक नफरत शुदा और तिस्बाना होती है। आपने देखा कि कैपिटल ऑफ द पाकिस्तान इस्लामाबाद पूरा डूब रहा था। इतनी बजट है इस्लामाबाद की, पूरी हमारे सारे दुनिया के एम्बेसडर ये वो पूरा डूब रहा था, गाड़ियाँ भी डूब गई थी, घरें भी गिर गई थी, इलीगल बिल्डिंग दिखाई गई थी सोशल मीडिया पे। फिर हुकूमत आई, उन पे बैन लगाया, मीडिया पे भी सारी चीजें दिखाई गई थी, लेकिन ये देखे ना कराची में अभी कराची में अभी इतनी बारिश हुई नहीं भाई। ये हो चले ना इतनी बारिश हुई नहीं, वरना तो अभी आपने कहा कि पूरी रात बारिश हुई। बारिश तो हुई है, हाँ। लेकिन ऐसी तबाही नहीं हुई ना जिस तरह से इस्लामाबाद में हुई। दुआ करें आप लोगों ने, पता है कितने शुक्राने नफल पाने में होंगे कि बारिश ना हो जाए। मुल्तान डूबा हुआ था, लाहौर डूबा हुआ था, कोई मीडिया में खबर नहीं हुई। सिर्फ कराची में जो हमारे वो पीटीआई के 2 ड्रामेबाज होते हैं, वो एक अभी ग्रीन लाइन मंसूबा, ग्रीन लाइन मंसूबा आपको बताऊं, इस कराची शहर के समंदर से कोई तूफान अल्लाह करेगा कभी हिट करेगा ही नहीं, क्योंकि वहां पे एक ऐसी हस्ती है, बिल्कुल सूफियाओं की धरती है सिंध। और आप उठा के देख लें, जब भी ऐसा कुछ हुआ है वहाँ पे अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार है, तो जो हस्तियाँ उनका बड़ा करम है कराची के ऊपर। और अल्लाह ना करे अगर कभी ऐसे तूफान आए तो कराची सफ़े हस्ती से मिट जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी तक बारिश हो रही है, हल्की कहीं तेज बारिश तो मुसलसल चल ही रही है। बारिश होगी। देखिए कराची के साथ अलमिया राय, बड़ी कोशिश हमने करी लेकिन लोग होने नहीं देते। कराची का मास्टर प्लान आज तक नहीं बना है। देखिए बहुत सारी चीजें हैं, सारी चीजें कहीं तो जाते हैं। दौर की बात करते हैं, मुशर्रफ के दौर में आप लोगों ने कौन सा मास्टर प्लान चेंज कर दिया था? करा था, नहीं हुआ ना। अब देखिए सिवरेज का निजाम तक तो आज जो बुरा हाल है वो तो उसी वक्त से मुश्किलात, हड़तालें की, दुकानें बंद करवाई, लाशें गिनवाई, खून खराबा करवाया। कौन से मास्टर प्लान थे? लियारी में तो यही करी, आप लोगों ने करी यार। वो लगे हुए थे भाई, अब आ जाओ ना, अभी आओ अमली काम करें ना, करें ना। आप ब्लेमिंग गेम से निकले ना। कराची का तो रोना रोते हो, लेकिन कल से आज तक आपका कौन सा नुमाइंदा रोड पे रस्तों पे कराची के लिए आए? हम अपने हलके में भाई, अपने हलके में बैठे हैं। वो बोले कि वोट लेके आ गए भाई, वोट लेके आ गए तो एक प्लानिंग में शामिल था ना। अल्लाह ना करे ज्यादा पानी आ जाए तो इंतजाम। आपने तो कहा ना जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, आप तो कहते ही हो पानी आएगा ना। ये तो भाई ज्यादा पानी आता, ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी भी आता है। पानी आया था ना सर, जाहिर सी बात है ज्यादा बारिश होने से ज्यादा पानी आएगा ना। लेकिन और ममालिक को देखिए किस तरह से बोर्ड भी लेकर आए प्राइवेट एनजीओ की, गुरु मंदिर और बाकी दीगर और जगहों पे अभी तक जहांगीर रोड गुरु मंदिर पे अभी तक वहाँ पे पानी जमा है, वो कौन साफ कराएगा? आप एक काम करें, टीनट्टी से एक काम करें, टीनट्टी से गुरु मंदिर चले जाए। जो सेवरेज का हाल है 1 साल को होने सर, अभी गुरु मंदिर और जो मैंने अभी नाम लिया वहां पे तो अभी तक पानी जमा है, ये कौन साफ कराएगा? जहांगीर रोड गुरु मंदिर पानी जमा है, बुरा हाल है। पूरी जो लोकल गवर्नमेंट जो अभी जो है वो वहां पे काम कर रही है, ऐसे नहीं है। हाँ, उसमें तो 1 घंटा 3 घंटे 4 घंटे लगते हैं। इस तरह से नहीं है कि हम डेवलप्ड कंट्री हैं जिस तरह से बस पानी बारिश आई तो आधे घंटे में पूरा रोडें साफ हो जाती है। इस तरह से नहीं होता है। दूसरे मुल्कों में तकिए तोले और सीमेंट की बोरियां लगा के चौक नहीं होते। ये पूरा बदनसीब कराची का पहले करते थे। ये कराची का एक्सपीरियंस बता रहे हैं। जब हमारा मेयर था ना ये करते थे, ये करते थे। ये हमारा मेयर बैठा था ना उस वक्त ये काम। अच्छा, मतलब तौलिया वो जो पत्थर और जो बोरी उस पे लिखा होता है एमकेएम की तरफ से आए। बिल्कुल। और इसलिए तो अभी ये कैंटोनमेंट इलेक्शन में इनसे सवाल करें ना, क्यों कराची का आवाम ने आपको रिजेक्ट कर दिया? क्यों आप चौथी जमात बन गई? कैंटोनमेंट इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिले, सबसे ज्यादा वोट पीटीआई को मिले, सबसे ज्यादा वोट पीटीआई को मिले।
मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आपकी जर्नलिज्म में ब्लेम नहीं करूंगा। आपने आप रिकॉर्ड में किसी को बोला था, आपको मेरे ख्याल से आपको शायद पता नहीं है, आपको शायद पता नहीं है सबसे ज्यादा वोट पीटीआई को मिले ऑन रिकॉर्ड है सर। जाके आप लोग चेक तो करके आ जाए। 3 सीट्स इन्होंने कराची से निकाली है एमकेएम ने। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती है, आप लोग एक दूसरे के ऊपर इस तरह की सियासत इल्जाम तराशियां करते रहते, कम से कम कराची के लिए तो सोचते हैं आप लोग। काम क्या किया है ये तो बता दें, आप मेगा प्रोजेक्ट्स बता दें। पहले आप इस पे करेक्ट कर लें कि अभी आप भी हैं मैं भी हूं। मैं अभी आप इसी बात में मैं चैलेंज करूंगा, आप पे क्या करेंगे? सबसे ज्यादा वोट पीपल्स पार्टी ने लिया है, आप इसमें क्या कहेंगी? आप इसमें करेक्ट करें, क्योंकि मीडिया हमेशा गलत पर्सन पीपल्स पार्टी को देते हैं। हम हमेशा शिकायत करते हैं, हम इस पे अफसोस करते हैं। आपने क्या कहा, मुझे आप दोबारा रिपीट कीजिए। सबसे ज्यादा वोट कैंटोनमेंट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को मिले हैं। हमारे साथ एमएनए जो मौजूद है तहरीक इंसाफ से, मैं उनसे जानना चाहूंगी कि हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राकेश साहब। वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा वोट कराची में पीपल्स पार्टी ने नहीं, आप क्या कहते हैं? हेलो जी, दोबारा रब्ता कीजिए, मेरे ख्याल से कुछ टेक्निकल इशू हो गया जिसकी वजह से उनकी लाइन डिस्कनेक्ट हो चुकी है। आप बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा, मैं नहीं बोली, पूरा मीडिया बोल रहा है। आपके अपने लोगों ने बैठ के मेरे शो में ये बात कही, उन्होंने एक्सेप्ट किया है। आप माने, पहले आप जाके अपनी नॉलेज में इजाफा कर ले सर। आपने नॉलेज में इजाफा करना शायद आपको पता नहीं है। मैं आपको करेक्ट कर लूं, सबसे ज्यादा सीटें पीटीआई की हैं, सबसे ज्यादा वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिले। प्लीज करेक्ट। अच्छा ठीक है, बात तो वही हो गई ना। अब यू देखे बात तो वही हो गई। सबसे ज्यादा अवाम का एतमाद किस पे है? पीपल्स पार्टी को हुआ ना। मतलब जो वोट ज्यादा हुए वो अवाम नहीं है सर। आप बात घुमा रहे, लेकिन बात एक ही है। एक बात सीट्स निकालना, हम बात एक अजीब सी बात कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? होती है वोटों की, वोट वो होते हैं, वो अवाम वोट दिए तो जब भी तो उनको मुंतखब किया, वोट दिया जब भी मुंतखब हुए। वो हम अवाम पे यकीन रखते हैं, अवाम की ताकत पे यकीन रखते हैं, ना एम्पायर की उंगली पे रखते हैं, ना किसी बाहर के इशारे पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चलती है। पीपल्स पार्टी चलती है तो अवाम के वोट से चलती है, अवाम की ताकत से चलती है। पीपल्स पार्टी का मंशूर है रोटी कपड़ा और मकान। आपने सिंध के अवाम को दिया क्या? आप मुझे ये बताएं। सिंध के अवाम को हमने सब कुछ दिया है, इसलिए सिंध रोटी कपड़ा और मकान मंशूर है। क्या दिया? महंगाई आपके सामने। आप लोगों ने अपनी तरफ से कोई रिलीफ दिया है सिंध के अवाम को? बिल्कुल, बेनजीर इनकम सपोर्ट। उसमें भी करप्शन हो गई। नहीं, किसने करप्शन हुई? कहां करप्शन? आपके अपने ही लोग उसमें मुलविस नहीं। आप देखें ना, इस गवर्नमेंट ने नेब भी इसका, एफआई भी इसकी, एफबीआर भी इसकी, सारे इदारे भी इनके। गरीबों का तो हक खा लिया, और मैं क्या बोल सकती हूँ? नहीं, प्रूफ कहाँ है सर? मेरा ख्याल से आपकी नॉलेज नहीं है। अब्बास साहब आप क्या बोलेंगे? नहीं, 11 साल आसिफ अली जरदारी साहब को आपने जेल में डाला, आपने दिन रात टॉक शो किए। हमने जेल में नहीं डाला, हमने जेल में नहीं डाला। आपने बताओ कोई हमने आप अपनी पहले इसको करेक्ट करें, आप इसको करेक्ट करें। हमने जेल में डाला, हमने टॉक शोज किए। चलिए बात कर रहा हूं। अब्बास साहब आप क्या कहेंगे? सारी गुफ्तगू आपने सुनी। नहीं हुआ, एक केस भी साबित नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा विक्टिम रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमेशा इंतकामी कार्रवाइयां हुई है, इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम की बात सर अभी तक साबित तो नहीं हुआ है ना, अभी तक साबित तो नहीं हुआ है ना, अभी केस चल रहे हैं ना, अभी और केसेस चल रहे हैं। अब्बास साहब आपने सारी गुफ्तगू सुनी, ये किसी चीज को भी मान नहीं रहे ना अपनी। अगर हम इनको बताते हैं कि भाई ये जगह पे, या अभी जिस तरह से उन्होंने बोला कि मैंने बोला गुरु मंदिर और दीगर जहांगीर रोड पे, तो मतलब काम चल रहा है, टीमें मौजूद है, काम नहीं हो रहा है। अभी भी ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा कुछ कर दिया है, ऐसा नहीं है। आप जाके आप विजिट करें इलाकों का, आपको पता चल जाएगा कि लोग कितनी मुश्किलात में रह रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं ना कि पानी निकल गया, ऐसा नहीं है। का दर्द आज भी अवाम का दर्द अवाम के लिए किया क्या है कुछ आप लोगों ने? देखें, इस मुल्क का अलमिया है, इस मुल्क का अलमिया है, जो भी करप्शन करता है वो बड़े आज़ादी से घूमता है, क्योंकि उसके पास पैसे होते हैं, पैसे की बुनियाद पे हर एक का मुंह बंद कर देता है। गरीब है, उसने कुछ नहीं भी किया होता, उसको उठा के जेलों में बंद कर देते हैं, और पता नहीं कितने अरसे से 2-3 साल लापता लोग हैं, उस पे किसी की आवाज नहीं उठती। कल मैं ह्यूमन राइट कमीशन वैक्सीनेशन कार्ड ना होने की वजह से एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। यहाँ पे जो बड़े बड़े केसेस हो जाते हैं, जो क्रिमिनल बात ये लोगों में सबसे पहले अवेयरनेस, गरीब आवाम है, उनके पास टीवी नहीं है, उनके पास रेडियो नहीं है,
उन लोगों की बात कर रहा हूं जो कि गरीब हैं। मैं बने हुए गरीबों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो गरीब है उसके पास कुछ भी नहीं है, उसको नहीं पता कि वैक्सीनेशन, अच्छा वो अनपढ़ भी है, उसको नहीं पता कि इस वैक्सीन का फायदा क्या है। पहले आवाम में अवेयरनेस पैदा करें और उनको वैक्सीनेशन करवाएं उनकी, उसके बाद अगर जो नहीं, जिसने नहीं लगवाया है उसके खिलाफ एक्शन करें। लेकिन आप पहले से लोगों को बंद करना शुरू कर देंगे तो ये गलत है। बिल्कुल, हम हर तबके की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बस एक उठा के बंद कर दो आवाम को, मिडिल बस क्लास तबका, और कुछ जिसकी नहीं कोई करना है। बात ही नहीं करता। मिडिल क्लास किस तरह से सरवाइव कर रहे हैं, कितने लोग बेरोजगार हो चुके हैं। ठीक है, हम डेली वेजर्स की बात करते हैं, उनके लिए भी जो है काम चल रहा है। लेट्स सी उनके मतलब जिस तरह से भी आपने कहा कि लेकिन बात यह है कि जो मिडिल क्लास तबका है उसके ऊपर अभी तक किसी ने कोई उनकी वो नहीं है, वो किस तरह से सर्वाइव देखिए मिडिल क्लास सबसे ज्यादा पिसा हुआ है, सबसे ज्यादा, सबसे क्योंकि ज्यादा, वो कि वो शर्मिंदगी टैक्स के भी बारे देता में है, बोल भी नहीं पाते, वो अपनी सफेद पोशी से किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाते। वो उनके लिए करें, उनके ऊपर जो खामखा के टैक्सेस लगाए हुए हैं, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट ने लगाए हो चाहे वो प्रोविंशियल ने लगाए हो, उनको खत्म होना चाहिए। और सैलरीड पर्सन सबसे ज्यादा टैक्स देता है, उनके टैक्स लेवल को कम करें। अपना टारगेट पूरा करने के लिए आवाम को टारगेट ना बनाएं। आप ये देखिए हमारी ताजिर बिरादरी वो कितना अभी जो है किस तरह से टैक्सेस पे टैक्सेस अच्छा, लगाती सब है, कहते जाते हैं, सब चीजें, मतलब उनको भी किसी किस्म का रिलीफ देना चाहिए। आप ये देखें ना, अलमिया है, सब कहते हैं कि लियाकताबाद मार्केट जो है उसने लाहौर से ज्यादा टैक्स दिया है, उनको फैसिलेट तो करो। अभी जुबली मार्केट के कुछ दुकानें बैठ गई थी, पूरी पूरी मार्केट को तोड़ने जा रहे थे, फिर उसमें हमने बात करी, हमने कमिश्नर से भी बात करी, हर सतह पे बात करी, जाके वो रुका। वो अरबों रुपए कमा के दे रहे हैं, ताजिर बिरादरी अरबों रुपए कमा के देती है इस सुबह सिंध की गवर्नमेंट को भी और वकाफ को भी, गवर्नमेंट को भी। भाई आप उनको फैसिलेट करो, उनको अच्छे मौके दो, वो आपको और ज्यादा टैक्स देंगे, आपके मुल्क की मईशत सही होगी। आप ना कि उनके खिलाफ चीजें करें, ये गलत है। जिस तरह से आपने कोविड में देखा कि खामाखा दुकानें बंद कर दी जाती थी 8 बजे क्या कोविड खत्म हो जाता है या शुरू होता है, क्या होता है, समझ में नहीं आया कि आपने किस तरह से चीज़ों को बंद करना शुरू किया। ये तो अगर आप देखें, आप एक टाइमिंग मुकर्रर कर देंगे तो लोगों का रश बढ़ जाएगा। आप 24 आवर्स कर देंगे, लोगों का रश नहीं होगा। ठीक है जी, हम गुफ्तगू को शामिल करेंगे, लेकिन एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। जी नाजरीन, खुशामदीद। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कराची की सूरत हाल पे, बात कर लेते हैं महंगाई। जिस तरह से आज ही आपने भी देखा होगा, हमने भी सबने देखा है कि पेट्रोल की कीमतों में 4 रुपये फ़ी लीटर जो है फिर से महंगाई करती गई है। 128 पे जो है पेट्रोल की कीमतें पहुंच चुकी हैं। हमारे साथ टेलीफोन कॉल पे मौजूद हैं नुसरत साहिबा तहरीक इंसाफ से। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी नुसरत साहिबा, पहले आवाम जो है महंगाई तले जो है दबे जा रही है, फिर इस तरह के जब बम आवाम के ऊपर गिरा दिए जाते तो आवाम किस तरह से सरवाइव करेगी? हेलो नुसरत साहिबा, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? नुसरत साहिबा को शायद आवाज़ हमारी नहीं जा पा रही, जिसकी वजह से उन्होंने जवाब नहीं दिया। खैर जिस तरह से बात साहब हम गुफ्तगू कर रहे थे, पर क्यों आ जाती है, सवाल उधर से ले। नहीं सर, जब उनको आवाज जाएगी तो मैं उनसे जवाब दूंगी ना। उनको ले लेना, ऐसा तो नहीं है उनके ऊपर भी बम गिर गया। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हो सकता है कोई टेक्निकल फॉल्ट हो जिसकी वजह से हो सकता है टेक्निकल फॉल्ट हो जिसकी वजह से उनका आवाज़ नहीं जा पा रही हो। अब हम बात कर रहे थे कराची की सूरत हाल के हवाले से। जैसे आपने जिक्र किया कि इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स और डिफरेंट एजुकेशन जो है हमारी यहाँ पे वो कितनी मुतासर हो रही है। जब आप एजुकेशन का तो मिल ऐसा बेड़ा गर्क किया गया है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। आप गवर्नमेंट स्कूलों में ज़रा जाके देख लें, वहाँ का क्या हशर है। गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों से ज़्यादा जो है असातिज़ा हैं। ठीक है, उनको तनख्वाहें तो देते होंगे, बोझ है ना सिंध गवर्नमेंट के ऊपर। अगर स्कूल में जो है बच्चे नहीं हैं तो आप मर्ज करें स्कूलों को, बिल्डिंगों को जो है किसी और चीज़ पे लगाएं जहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो। और अगर चलें, अच्छी बात है, आप करें, आप अपना मयार तालीम को बेहतर करें, इतना अच्छा करें कि लोग प्राइवेट स्कूल छोड़कर गवर्नमेंट स्कूल में आए। हमने भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है, मैं भी गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हूँ, मैं गवर्नमेंट कॉलेज का पढ़ा हूँ, यूनिवर्सिटी में
गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, उस वक्त पढ़ाई एक मयार होता था। इसमें जब से आपने असातिज़ा देखे, मैं हमेशा हर जगह बैठ के कहता हूँ कि नकल से पास किया हुआ अगर टीचर लग जाएगा ना तो वो बच्चों को भी नकल सिखाएगा। अलमिया ये हो गया है कि हम पढ़ते कम हैं और चीटिंग की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं। बहुत गलत है, बेइंतहा गलत है। मैं हमेशा माँ बाप, मैं एमपी हूँ ना, मेरे पास लोग आते हैं कि हमारे बच्चे का फला जगह एडमिशन हो गया, तो मैं डांटता हूँ उनको। मैं कहता हूँ अपने बच्चे के साथ जुल्म कर रहे हो आप उसको पढ़ाओ। अगर आप नहीं होगे तो वो अपने अमली ज़िंदगी में क्या किरदार अदा करेगा, किस तरह से सरवाइव करेगा। तो एक तो हमारे असातिज़ा ख़राब हैं, स्कूलिंग सिस्टम बेइंतहा ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से प्राइवेट स्कूल जो है वो और आपने प्राइवेट स्कूलों की फीसें भी देखी हैं कहाँ से बिल्कुल कहाँ ठीक पहुँच कह गई रहे हैं हैं। नुसरत साहिबा। फिर से एक बार हमारे साथ टेलीफोन कॉल पर मौजूद है। नुसरत साहिबा, जिस तरह से आज जो है मैंने देखा कि 4 रुपये फी लीटर फिर से पेट्रोल महंगा कर दिया गया। इससे पहले इतनी महंगाई है, डेली वेजर किस तरह से सर्वाइव करें, मिडिल क्लास तबका जो है उसकी कोई बात नहीं करता, लेकिन उसका क्या हाल है उसके बारे में किसी को नहीं पता। ऊपर से इस तरह की जब महंगाई के बम फोड़ दिए जाते तो आवाम कहाँ पर जाए, किस तरह से सर्वाइव करेगी? देखिए, मैं आपसे पहले बात कर रही थी बढ़ गई नहीं कि महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में बढ़ गई है और पेट्रोलियम की कीमतें बेइंतहा ऊपर जा चुकी हैं, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में महंगाई हो रही है। जाहिर है, जान के तो हम लोग नहीं कर रहे कि वो चीज़ जो बाहर से आई महंगी रही है तो उसको कितनी सब्सिडी दी है। अभी भी आप यकीन करें पाकिस्तान में बेइंतहा सब्सिडी दी गई है और जो बाकी ममालिक हैं, इवन आपके पड़ोस में इंडिया और बांग्लादेश, वहाँ पे भी बहुत ज्यादा महंगाई है। लेकिन ये कि यहाँ पे लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आएंगे और सारी चीजें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, तो ऐसा होता नहीं है। जाहिर है उसके लिए कुछ ना कुछ तो इफेक्ट आएगा दुनिया का, पाकिस्तान के ऊपर भी। तो महंगाई हो रही है, एहसास प्राइम मिनिस्टर को भी है। ऐसा नहीं है कि वो बड़ी तसल्ली से बैठे हुए हैं कि चलो जी मेरी आवाम पिछड़ी है। उनको खुद वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह चीजें सस्ती हो, लेकिन इस वक्त इंटरनेशनली चीजें महंगी हो रही है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तकरीबन 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, आपके पास 2 साल का टाइम मौजूद है। इस 2 साल में किस तरह से आप लोग महंगाई कंट्रोल करेंगे? देखिए, महंगाई कंट्रोल सिर्फ इस सूरत में होगी कि मईशत हमारी बेहतर हो, और मईशत बेहतरी की तरफ जा चुकी है माशाल्लाह। आपको पता है कि फैसलाबाद की सारी सनतें काम कर रही हैं, जो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो बहुत तेजी से ब्लूम कर रही है, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ 40 सनतें और वाबस्ता हैं। नौकरियां भी बढ़ रही हैं, लोगों को रोजगार भी मौके मिल रहे हैं। उसके अलावा डैम्स जो बन रहे हैं, 10 डैम। लेकिन मैंने तो देखा कि कितने नौजवान है जो अपने हाथों में डिग्री लिए घूम रहे हैं, वो नौकरियों की तलाश में, लेकिन उनकी नौकरियां नहीं मिल रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। नौकरियां इस तरह नहीं मिल रही। ये सिर्फ अभी नहीं हो रहा, बल्कि बहुत जमाने से ऐसा हो रहा है कि MA और MBA लड़के जो हैं वो बेचारे देखो तो जाके वो किसी रेडी पे खड़े हैं या किसी और जूते की दुकान में काम कर रहे हैं। ये अभी से नहीं हो रहा, हमेशा से हो रहा है। अब इस वक्त लेकिन हमेशा से होता आ रहा था, लेकिन जब खान साहब आए नहीं थे उससे पहले जो उन्होंने दावे वादे किए थे कि इतनी नौकरियां, इतना सब कुछ, इतने घर, इतनी स्कीम्स, इतने मेगा प्रोजेक्ट्स, तो वो सब चीजें कहाँ पर हैं नुसरत साहिबा? सवाल तो ये बनते कि 3 साल मुकम्मल होने को आ चुके हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों की कोई कारकर्दगी उस तरह के सामने नजर नहीं आ पा रही है। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है, हमारी कारकर्दगी नजर नहीं आ रही, तभी पूरी दुनिया एक्नॉलेज कर रही है इसको। अभी आपने इस वक्त पाकिस्तान जो है बेहतरी की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान में हर चीज बेहतरी की तरफ जा रही है। एक महंगाई का सिर्फ है, इसके अलावा तो सारी चीजें जो है बिल्कुल ठीक हो रही है। और जो वादे किए थे, जहां तक आप वादों की बात करिए, देखिए जब इंसान हुकूमत में नहीं होता तो उसे पता नहीं होता कि कितना बड़ा गड्ढा खोदा गया उसके लिए। जैसे ही हुकूमत हम लोगों ने संभाली, हमने देखा किस कदर पैसे की कमी पाई जाती है, किस कदर मईशत हमारी बुरे हालों में है। आपको पता है कि आपका प्राइम मिनिस्टर सारे मुसलमान मुल्कों में गया और उसके अलावा चीन मुल्क के पास भी गए और उनसे मदद मांगी, और उसके साथ ही हमारी चीजें बेहतर होना शुरू हो गई। तो ठीक है जी नुसरत साहिबा, जिस तरह से गुज़िश्ता रोज बारिश हुई थी, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा आपकी कारकर्दगी से कितनी मुतमईन नजर आती हैं? देखिए, वहाँ पे जो नाले हैं वो उसको साफ करवाने वाले फेडरेशन के लोग हैं। पहले से वो नाले साफ हुए, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा गदर नहीं मचा है जितना पहले हुआ था। बहुत शदीद लोगों का नुकसान हुआ था, कई लोग उसमें फौत भी हो गए थे एक्सीडेंट में।
गाड़ियां बह रही थी। अभी भी जाहिर है हालात 100% ठीक नहीं है, लेकिन 2 बड़े नालों की जो सफाई होगी उसकी वजह से ये है कि पानी अब उस तरह नहीं रुक रहा और पानी आगे की तरफ जा रहा है। वहाब साहब तो जाहिर है एक शो पीस है, काम तो सिंध गवर्नमेंट ने करना है, वो तो बस आते हैं, जो बारिश हो गई तो नालों के पास खड़े हो गए, देख लिया, तस्वीरें बनवा ली, चले। तो उनका कोई ठीक है। किरदार इतना है नहीं, वैसे भी अभी अभी संभाला है उन्होंने। अच्छा जी, ज्यादा हमारे अच्छा नहीं हुआ। डॉक्टर राकेश कुमार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद है, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। वो खान साहब कहते थे कि डॉलर 1 रुपया महंगा होता है तो समझो तो वहाँ का वजीर आजम चोर है, तो आज जी, जी। डॉलर 171 है, तो इमरान खान चोर है या महाचोर है? एक तो ये सवाल है। ना दूसरा इमरान ये खान है चोर है और ना महाचोर है। तो डॉलर बढ़ गया तो वो इमरान खान जो कंटेनर पे बैठ के ये बातें करता था, जी, तो जी, क्या जी, वो जी। पाउडर लगा के करता था या ऐसे ही आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए करता था? बिल्कुल बेवकूफ बनाने के लिए नहीं कर रहे थे, लेकिन इस वक्त आपको पता है कि पूरी दुनिया कोरोना की वबा की वजह से कितना नीचे चली गई नहीं, है। आपको दुनिया पता है में कि अमेरिका में -13 है, अमेरिका में -6 और 7 है, हम लोग +4 पे हैं इस वक्त हमारी इकोनॉमी। तो हम फिर भी उन हालात से बहुत बेहतर है। अब जो बातें वो करते थे वो अपनी जगह पे है, लेकिन दुनिया में इस वक्त महंगाई बेइंतहा बढ़ी है। इवन अमेरिका जैसा मुल्क जो है बहुत ज्यादा महंगा हो गया और लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं वहाँ पे। मैडम, दुनिया में कहाँ ऐसे होता है कि गंदम आपको $425 में मिल रही थी, वो गंदम आपने $535 में खरीदी? इतनी माँ करप्शन आपके माफियाज वजीर आजम के हाउस में बैठे हुए हैं। कौन सी दुनिया के मुल्कों में वजीर आजम हाउस में माफियाज ऐसे बैठते हैं? कौन से मुल्कों में ऐसे गंदम के सौदे होते हैं? गरीब के आवाम जो 40 रुपए किलो आटा था अभी 80 रुपए किलो आटा है। कौन से मुल्क में ऐसे होता है? आप तो दूसरे मुल्कों के भाई मिसालें सब देते पूरी हैं। दुनिया में हो रहा है, पूरी दुनिया में हो कौन रहा सी है। दुनिया में होता है? एक मुल्क पूरी बताएं। दुनिया में हो रहा है। आप पड़ोसी मैं आपको मुल्क की बता रही बात हूँ, आप करते अपने हैं, पड़ोस इंडिया की वाले बात मुल्कों की करते बात हैं। करें। इंडिया में आज आटा 35 रुपए किलो है। इंडिया आप में देखिए आटा वहाँ 35 रुपए किसान किलो एक है। साल से चीनी हमारी और चीनी चीनी तेल 62 कितना रुपए नापा किलो है। पेट्रोल 100 रुपया लीटर है इंडिया में। आपने जो 70 साल हुकूमत की उसी में कुछ बेहतरी भाई करी है। हम तो चोर थे ना, हम तो चोर हैं, आप तो फरिश्ते हैं ना। आप तो इंसाफ देने आए थे पाकिस्तानी आवाम को। इंसाफ आप तो दे रहे हैं, चोर आप चोर तो डाकू इंसाफ डाकू कर के खुद चोर बन गए आप आवाम, पाकिस्तानी आवाम पे रहम करें। आप बड़े जालिम हो। आप लोग अभी खुदकुशियां कर रहे हैं, अपने बच्चों को फरोख्त कर रहे हैं, अपने गुर्दे बेच रहे हैं। आप लोग इस बेशर्मी के साथ, डटाई के साथ बैठे हो। नुसरत साहिबा ने हमारी लाइन डिस्कनेक्ट कर दी है, लाइन वो ड्रॉप करके जा चुकी है नुसरत साहिबा। और जिस तरह से आपने देखा ग्रीन लाइन मंसूबा जो है आपके सामने 40 बसेस जो है कराची भी आ चुकी हैं, तो आप इनकी जो है इस मंसूबे से कितने मुतमईन नजर आते हैं? ये देखिए ना, बदनसीबी है इनकी। 3 साल में इनकी कारकर्दगी यही है कि ये सिर्फ 40 बसें लेके आए। पूरा स्ट्रक्चर नहीं, तो पूरी दुनिया उनकी कारकर्दगी की तारीफ कर रही है, अभी नुसरत साहिबा ने बताया। कारकर्दगी कर रही है, ये कारकर्दगी कर रही है। बीबीसी के आपके रिपोर्ट में बताई कि वजीर आजम की हैसियत एक मेहर की हैसियत के बराबर है। दुनिया ये तारीफ कर रही है, दुनिया ये तारीफ कर रही है। इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी में करप्शन में नंबर 126वां आ गया है। मतलब इतनी हमारी बेइज्जती हो रही है। दुनिया ये तारीफ कर रही है, दुनिया ये तारीफ कर रही है कि हम, अब वो बातें हैं मैं इस चैनल पे नहीं कह सकता हूँ, हो सके आपके चैनल को भी वही है। एक तस्वीर कर दूं इसमें। जी जी देखें, ये ग्रीन लाइन जो मंसूबे की बात कर रही है ना, ये ग्रीन लाइन मंसूबा शुरू हुआ था नवाज, जो नून लीग की हुकूमत थी ना, उस दौर में शुरू हुआ था। और इसकी डायमेंशन इस तरह थी कि रोड जो है, जो इसका रोड है वो बनाएगी फेडरल गवर्नमेंट और बसों की जिम्मेदारी थी सिंध गवर्नमेंट की। ये उसका था। लेकिन बदकिस्मती से ना रोड कंप्लीट हुआ, ना वो सिंध गवर्नमेंट उस वक्त बसें दे सकी। उसमें आपने बहुत दफ़ा जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, जब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नासिर हुसैन शाह थे, उन्होंने भी बहुत बताया कि अब बसें आ रही हैं, नहीं आई। 40 बसें आई हैं सिर्फ अभी तक, और 40 भी अभी तक फंक्शनल नहीं हुई हैं, क्योंकि उनका रूट कंप्लीट नहीं हुआ है, उनके रोड की कारपेटिंग नहीं हुई है, और अभी तक बना भी नहीं है कि कब बनेगा वो, किस तरह से होगा, क्या तरीकेकार होगा, सब चीजें। अच्छा, और भी लेकिन अगर जो दिखाया जा रहा है वो बहुत ही अच्छा उन्होंने पूरा अंदर से जो पूरा सिस्टम दिखाया, बहुत बिल्कुल बिल्कुल है, बनाया है।
लेकिन अभी तक वो फंक्शनल नहीं हुआ, बहुत सारी चीजें उसमें खराब भी हुई जिस हैं। तरह से ऑरेंज लाइन बसेस आ रही थी वो भी अभी तक ऑरेंज नहीं आई, लाइन भी वो मंसूबा और था, बाकी दीगर पूरा नहीं हुआ है वो भी जो अभी, थी। वो उसके ब्रिजेस भी नहीं बने। जी तो बहुत सारी चीजें हैं कि जो इस दौर की शुरू नहीं है, बहुत पहले की शुरू हुई नहीं है। तो वो अब जाके कंप्लीट सर्कुलर पता रेलवे नहीं। जो है वो देखिए आपके सर्कुलर, सामने रेलवे पे मैं आ जाता हूँ। सर्कुलर जी, रेलवे, मैं थोड़ा सा जी, सर्कुलर रेलवे की मैं बात कर लूँ कि सर्कुलर रेलवे चलाने का हुआ, इससे पहले जो है मैंने देखा था कि शेख रशीद साहब आए थे, उन्होंने इफ्तिताह किया था उसका, फिर अब इमरान खान साहब ने उसका इफ्तिताह किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सर्कुलर ट्रेन चलेगी। अच्छा उसकी वजह यह है कि ग्रीन लाइन देखी आपने, बिल्कुल। ग्रीन लाइन जहाँ से ग्रीन लाइन जा रही है वहाँ से सर्कुलर रेलवे का ट्रैक था जो नाज़िमाबाद से निकलकर नॉर्थ नाज़िमाबाद में आता था, वो गायब है। इसी तरह बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे सर्कुलर ट्रेन के ट्रैक भी नहीं है। उन्होंने कहा है कि वो 3 फेज में कंप्लीट होगा, हुआ नहीं है, होगा। जिस तरह ग्रीन लाइन 2 को साल तकरीबन 8-10 लगेंगे साल हो गए, इसको इसी complete तरह होने में, बकौल सर्कुलर ट्रेन भी वफा। ऐसे ही होगा। हाँ सर्कुलर ट्रेन अगर देखें, जो सर्कुलर ट्रेन की लाइनें बिछी हुई हैं वो बहुत पुरानी है। उस वक्त शहर की डायमेंशन कुछ और थी, शहर किसी और तरफ आबाद था। अगर आपको करना है, चले ग्रीन लाइन आपने शुरू कर दी सरजानी से, तो अगर आप इस सर्कुलर ट्रेन के ट्रैक भी नए बनाएं तो उससे लोगों को फायदा होगा। ये जो ट्रैक बनाए इससे लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है जी, आप बात करना चाहते मैं हैं कहता सर्कुलर हूँ के हवाले कि से। पीटीआई और इमरान खान को इतनी जल्दी होती है रिबन काटने की, तो वो तो या तो पिछले हुकूमत के जो प्रोजेक्ट होते हैं उनकी ओपनिंग करते हैं, और अभी जो आपने केसीआर जो कराची रेलवे थी उनकी वो की थी, उसकी अभी फिजिबिलिटी नहीं बनी है, उसकी कोई प्लानिंग नहीं हुई है, उसकी ना कोई टेंडर हुआ है, ना उसके लिए बजट है। तो ये तीसरी मर्तबा इमरान खान आए और रिबन काट के कराची के लोगों को, एक तो लॉलीपॉप होता है, दूसरा होता है धूल छोकना, तो ये कराची के अवाम को धूल छोक के चला गया है। ये इतनी बेवकूफ़ बनाने, क्या कराची के अवाम को पीटीआई वाले इतने बेवकूफ़ समझते हैं कि इनकी बातों पे ये आ जाएंगे? अभी आप बताएं कि उनकी फिजिबिलिटी कहाँ है, उनकी बजट कहाँ है? ये तो 220 अरब रुपए हैं, ये 220 अरब आएंगे कहाँ से बजट आएंगी? इन्होंने ये बोला कि आप सिंध हुकूमत इनको हेल्प करे, सिंध हुकूमत कैसे हेल्प करेगी? सिंध की जो बजट है उसका तो आप आधे से हिस्सा आप खुद उनकी बजट रोके हुए हैं। हम खुद वो जो तनख्वाह के जो पैसे हैं वो पूरे नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए और भी चैलेंजेस हैं कराची के, पूरे सिंध में जो हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा सा उसको मज़ीद बेहतरी आने की ज़रूरत है, हम उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। तो आप ये इतने मेगा प्रोजेक्ट, उसकी ना कोई प्लानिंग होती है ना कुछ होती है, तो आप आके आपको शौक होता है सारा दिन। आप देखते हैं इनके जो इम्पोर्टेड जो एडवाइज़र हैं सारा दिन टीवी पे आके ये होता है वो अच्छा होता है, दूसरे मुल्कों के मिसालें देते हैं। भाई ये दूसरे मुल्कों में, आप दूसरे मुल्कों में इतनी गरीब की तनख्वाह है, गरीब की तनख्वाह 15-20 हज़ार से गुजारा चलेगा? ये इतनी बेशर्मी से ये बोलते हैं कि भाई हमने जो है ना पेट्रोल 10 रुपये ओगरा ने बोला था बढ़ा दिया, खान साहब ने 5 रुपये बढ़ा दिए। भाई इनको कोई शर्म की चीज ही नहीं है। देखिए सर, ये इनको कब तक अवाम ये का सारा कोई मामला एहसास चलता ही नहीं रहेगा? है। अब्बास साहब, आपसे भी ये सवाल है कि राकेश साहब, ये कब तक इस तरह की महंगाई तले आवाम दबती रहेगी? ये कब तक इस तरह के मामला चलते रहेंगे? मतलब 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं, अब तो कुछ इनको बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। कब तक ये सारे मामला भाई आवाम, हमारी बेहतरी- गरीब आवाम फेस करती रहेगी? बेहतरी तब आएगी जब अवामी हुकूमत आएगी। बदकिस्मती से ये मुबीना डेमोक्रेटिक जमहूरियत है, ये एक कठपुतली हुकूमत है जिसको जो लोग लेके आए हैं वो भी अभी पछता रहे हैं। और अभी ये जो इन्वेस्टर और माफियाज हैं इन्होंने डबल और ट्रिपल की सूरत में अपनी इन्वेस्टमेंट ट्रिपल कर दिए हैं। इन्होंने दवाइयों में करप्शन की, चीनी में करप्शन की, गंदम में करप्शन की, बीआरटी में करप्शन की, इतनी अच्छा। और सीएनजी जो एलपीजी है वो महंगे में महंगे तरीन मिट्टी के तेल पे कर दिया है। और 83 अरब रुपए की करप्शन हुई है। आपके चैनल ने प्रोग्राम किए हैं, तो इन पे इनके चेहरे पे कोई शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं आ रही। ये स्कैंडल तो किसी और के ऊपर है ना।
नहीं वो तो बात की LPG है, ये सिलेंडर अभी तो कुछ अभी और जो नहीं। अभी जो ये महंगे सब महंगे सब ऐसे सब देखें, ये अभी साल अभी आज जो का नहीं, महंगे के हमेशा से सौदे ऐसी हुए हैं। सही चीजें बात चलनी है। है। देखें बात ये, हम यहाँ पे बातें करते रहेंगे बैठकर, जब तक कोई अमली इकदाम नहीं होगा आवाम की हालत चेंज नहीं होगी। और बस सब उस दिन से डरें जिस दिन ये आवाम सड़कों पर आ गई ना, क्योंकि बहुत सर महंगाई हमारे हो वहाँ गई। बहुत मासूम है, कोई फिर से नहीं आएगा उन्हें फिर से अपनी नहीं, ऐसा बातों नहीं में है, जो ऐसा नहीं है। तब्दीली और जो देखिए किनारे जब वादे भूख करके उनको अपनी बातों में लगा लेंगे। जब भूख ज़्यादा बढ़ जाएगी, अफलास ज़्यादा बढ़ जाएगा और बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ जाएगी, सर तो ये और आवाम कितनी बढ़ जाए, आवाम अभी भी आवाम जिस का तरह से देखिए, राकेश अभी साहब ने अभी हो कहा, सकता है कि आवाम का जो है वो सब्र का पैमाना लबरेज ना हुआ हो। बस उस दिन से डरें कि जिस दिन आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और वो रोडों पर आकर अपना हक खुद ले ले। बिल्कुल ठीक कहने, ग्रीन लाइन मंसूबे की हम बात कर रहे थे, मैंने कहा पीपल्स पार्टी उसे किस तरह से देख रही है, क्योंकि इससे पहले जो बसेस जो कराची में है वो भी आपके सामने किस तरह के हालात हैं उन बसेस का। अभी जो ये ग्रीन लाइन मंसूबा जो है तहरीक इंसाफ की तरफ, फेडरल वफाक की तरफ से जो आया है कराची में, एक अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है ये कराची वालों के लिए, कराची के आवाम के लिए एक अच्छी, उसमें वो ट्रैवल करेंगे। तो लेकिन जो पहले जो बसेस हैं आपके सामने किस तरह से हमारे ट्रांसपोर्टेशन का हाल है, बसेस का बुरा हाल है, चिंचीज़ का बुरा हाल है, खड़े होने की पकड़ने की तो जगह नहीं है। तो ये आप देखें ना कि पाकिस्तान में सारे सूबों के हुकूक और एक ही नज़र से देखना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप पीपल्स पार्टी की दुश्मनी में सिंध को टारगेट करें। आप देखें जितने भी दूसरे सूबे में जो मेगा प्रोजेक्ट्स बने हैं उसको फीडर उनको सपोर्ट करती है, और बदकिस्मती से इस गवर्नमेंट ने सूबा सिंध को किसी भी मेगा प्रोजेक्ट में सपोर्ट नहीं की, ना ही फंडिंग की, उल्टा ही उन्होंने अपनी बजट को माइनस किया है। तो इसलिए ये जो ग्रीन लाइन और K4 की जो हम बार बार बात कर रहे हैं, तो इसलिए डिले है कि फीडर गवर्नमेंट कोई दिलचस्पी नहीं ले रही, ताकि वो इनका यही टारगेट है कि सिंध हुकूमत भले बदनाम हो, पीपल्स पार्टी बदनाम हो। लेकिन मुराद अली शाह साहब और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यही कहा है कि K4 में अगर फीडर अपना हिस्सा नहीं दे रही है तो सिंध सूबा अकेले ही इसको कंप्लीट करेगा, और इंशाल्लाह हम ये कंप्लीट करेंगे। अभी भी इन पे काम चल रहा है, लेकिन हमारी अपनी मजबूरियां हैं। आपको पता है कि अगर पैसे नहीं होंगे तो तरक्याती काम नहीं होंगे। हम ये नहीं कहते कि पीपल्स पार्टी ने 13 साल में पूरा सब कुछ अच्छा कर दिया है, 100% हमने तरक्की कर दी है, हमने दूध और शहद की नालियाँ बिछा दी, ऐसा नहीं है। मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह अभी पूरा पाकिस्तानी अवाम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ देख रही है, दुनिया भी पीपल्स पार्टी की तरफ देख रही है, क्योंकि अवाम ने देख लिया इस झूठी और नए पाकिस्तान को कि इन्होंने जितने झूठे वायदे किए, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर और पेट्रोल सस्ता कर देंगे, एहतसाब का नारा था, सब डाकू चोरों को हम इतने पैसे लेंगे, मुल्क का लूटा 10,000 हुआ पैसा बाहर हाँ, लेकर आएंगे। 10,000 मनी लॉन्ड्रिंग, $10,000 रोज़ाना मनी लॉन्ड्रिंग होती है, 25,000 अरब डेली करप्शन होती है। तो इन 3.25 सालों में इतनी करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग मुल्क में होनी चाहिए थी। अब तो डॉलर जो है ना मेरे ख्याल में 85-80 के दरमियान होना चाहिए। तो ये सारा इन्होंने धूल झोड़ी है पाकिस्तानी अवाम पे, लेकिन इंशाल्लाह अभी पाकिस्तान के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं और बहुत जल्दी एक अवामी हुकूमत आने वाली है, और हमें एक एतमाद है जिस तरह से बाई इलेक्शन में और कैंटोनमेंट इलेक्शन में पाकिस्तान के लोगों ने, सिंध के लोगों ने पीपल्स पार्टी पे एतमाद किया है, और इंशाल्लाह आने वाली हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की होगी। और हम ये बातें नहीं करेंगे इमरान खान की तरह कंटेनर वाली कि हम ये करेंगे वो करेंगे, हम अमली काम करके दिखाएंगे। जिस तरह से अमली काम क्या नहीं, किया है? हमने काम ये भी बहुत बड़ा किया सवालिया है। निशान है। हमने पूरे सिंध में रोड स्ट्रक्चर अच्छा किया है। हमने आपने देखा है कि अभी भी आपकी जो सर्वेज हैं वो बता रही है कि सिंध में लोग ज़्यादा खुशहाल हैं। सिंध में इतनी बेरोज़गारी नहीं है जितनी KPK में है। सिंध में सेहत का सेक्टर है वो ज़्यादा अच्छा है बाकी सूबों में। सिंध में तालीम जो है वो हमें मानता हूँ उसमें अभी और बेहतरी की ज़रूरत है। जिस तरह से अभी हमने टीचर्स की जो टेस्ट सिस्टम किया था,
साईं ने बोला कि कॉपी कल्चर बिल्कुल हम खोलते हैं कि कॉपी कल्चर जो है एक, मैं कहता हूँ कि ये एक कैंसर है, इसको ख़त्म करना चाहिए। पीपल्स पार्टी कभी भी ये नहीं चाहेगी। लेकिन अभी हमने आपने देखा कि जो हमने टेस्ट सिस्टम लिया टीचर्स को, 95% टीचर फेल हो गए। मतलब ये तो हमारी तालीम का मयार है, जो पढ़ाने वाले वो ही फेल हो चुके हैं। देखे ना, इसमें आप हमें क्रेडिट देना। हमने अगर हमने जाली भर्तियां करनी होती, अगर सर इससे पहले जो भी अपने मनपसंद लोगों को लगा दिया जाते हैं, खानदान के खानदान जेड। आप बात सुने ना, अगर हमें जाली भर्तियां करनी थी तो हम ये टेस्ट नहीं करते। हम ये 95% लोग फेल नहीं होते। ये तो कम से कम आपको मानना चाहिए ना कि हम तालीम पे ज्यादा काम कर रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मानेंगे ना, बिल्कुल माना भी है हमने, जब तो अप्रिशिएट भी कर रहे हैं आपको। थैंक यू। देखिए मैंने एक साल पहले एक मुजाहरा देखा था प्राइमरी टीचर्स का प्रेस क्लब पर। ठीक है। वो अंदरूनी सिंध से आए हुए तनख्वाहों पे उनकी तनख्वाहें रोक दी गई थी। जब वहां पर गए, जो मीडिया के लोग गए थे, उन्होंने उनसे मुख्तलिफ सवालात किए थे, तो मुझे तो टीचर वहीं से क्या, मैं कुछ, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मेरे पास अल्फाज नहीं है। लाजमी नहीं है ना, वो पीपल्स पार्टी के दौर में पिछले नवाज शरीफ के भी 5 साल तो हुकूमत थी ना। नवाज शरीफ ने सिंध में आपकी हुकूमत है, नवाज शरीफ ने अंदरूनी सिंध में उनको भर्ती किया था। नहीं, वो तो उस हुकूमत में तो भर्ती हुए थे ना। सिंध गवर्नमेंट में फेडरल गवर्नमेंट कैसे कर सकता है? नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं थी। अरे फेडरल गवर्नमेंट में थे वो, सिंध गवर्नमेंट में तो आप हमेशा से। सिंध में नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं थी। पंजाब से थोड़ी ना आए थे वो, यहाँ सिंध से आए थे। निदा सिंध में लियाकत जतोई सीएम थे। कब की बात है ये? अभी की बात है। ममताज भुट्टो सीएम थे। कितने अरसे पहले? ये उनकी भर्तियां थी। ये पीपल्स पार्टी की 13 साल की भर्तियां नहीं थी जी, आपकी 13 साल की थी भाई। वो कॉन्ट्रैक्ट बेस के टीचर्स थे जो एहतजाज करने आए थे। साइन करेक्शन मान लिया, जो कॉन्ट्रैक्ट पे इन्होंने ही भर्ती किया था, हमने नहीं भर्ती कॉन्ट्रैक्ट पे इन्होंने ही भर्ती किया था। कॉन्ट्रैक्ट देखें, कॉन्ट्रैक्ट बेस जो होता है 20 साल पुराना नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट बेस की मियाद जो होती है 90 डेज होती है। तो इसका मतलब वो आपकी गवर्नमेंट के थे, वो आपने किया था उनको भर्ती। तो भाई जब ऐसे भर्तियां करोगे तो फिर बच्चे भी ऐसे ही निकलेंगे। बिल्कुल ठीक और है। वो फिर फेल भी होंगे, जिस तरह आप खुद बता रहे हो कि हमने टेस्ट लिया फेल हो गए। नहीं, सबसे बड़ा हम तो बेहतरीन की तरफ जा रहे हैं ना। और बताऊं, हम तो चाह रहे हैं ना, पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ हो रहा है, जो मजाक हो रहा है, आपने उनके टेस्ट पहले कराची आईबी लेता था, आपने उसमें खुद बुट करने के लिए सखर में चले गए आप। अब्बास साहब, पीपल्स पार्टी की सियासत किस तरह से देख रहे हैं? देखें, हमेशा से लॉलीपॉप ही दिया गया है। अगर होता तो आप बताएं 13 साल में बिला शिरकत गैर ये इस सूबे सिंध में हुकूमत कर रहे हैं, अगर होता तो एक भी मेगा प्रोजेक्ट देते। कौन सा दिया बता दें? ये ग्रीन लाइन एनआईसीवीटी दिया है, एनआईसीवीटी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, कोई सिंध गवर्नमेंट का नहीं है। भाई फंडिंग कौन देता है? बाहर से आती है उसकी फंडिंग, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं करती है। आप उसमें हिस्सा बता दें कितना है, मुझे हिस्सा बता दें कि कितना सिंध गवर्नमेंट का हिस्सा है और कितना जो है एनजीओस का है, मुझे वो बता दें। आप अपने, मैंने तो भाई मैंने बजट बुक पढ़ी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वही है ना, मैंने बजट बुक पढ़ी और आपके मिनिस्टर से सवाल किया जो जवाब नहीं दे सके इस चीज का। भाई ये सब ऐसे कुछ तरक्की, क्या तरक्की हुई है? क्या सिंध में दूध की नहरें बह रही हैं, या सिंध के बच्चे इतने पढ़े लिखे हो गए? खैर देखें, जो भी हो, इस आवाम का सोचा जाए, इस मुल्क का सोचा जाए। मैं इस बहस में नहीं जा रहा कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन जो भी कर रहा है इस आवाम के लिए अच्छा करो। और जो इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए एक्सपोर्ट होती है, आप अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाओ तो मईशत जो है मुस्तहकम होगी। आपका डॉलर जो अब जाता जा रहा है वो इस वजह से जा रहा है कि आपने एक्सपोर्ट नहीं करी और इंपोर्ट बंद हो गई थी उस दौर में। जो डॉलर एकदम से बढ़ा है ना, उसकी वजह थी कि आपकी इंपोर्ट नहीं हो रही थी, पूरी दुनिया ने जो एक्सपोर्ट बंद कर दी थी। और अब एकदम से जब खुली है तो आपने जब पेमेंट करने पर आए तो आपके रिजर्व खत्म हो गए। रिजर्व को बढ़ाने के लिए सिर्फ जिस मुल्क की एक्सपोर्ट अच्छी होती है उनका रिजर्व बढ़ता है और उनकी करेंसी मुस्तहकम होती है। ठीक है जी। आप राकेश साहब, मैं आपसे भी ये सेम सवाल करना चाहूंगी कि एमक्यूएम की सियासत को किस तरह से देख रहे हैं? मैं कहता हूँ कि एमक्यूएम एक अच्छी पार्टी है, लेकिन इनको अपने पॉलिसीज़ पे नज़रसानी करनी चाहिए।
उर्दू स्पीकिंग जो कराची में हमारे भी हैं वो भी पीपल्स पार्टी में हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। पीपल्स पार्टी को हमारी अभी काफ़ी एमक्यूएम से और पीएसपी के जमायतों से काफ़ी लोगों ने शमूलियत की है, लेकिन कराची के लोग एमक्यूएम से बहुत मायूस है, क्योंकि इन्होंने पिछले दौरों में और अभी भी मैं कहता हूँ कि इन्होंने कुछ सीखा नहीं है। ये बार बार जो है ना एक नफ़रत की सियासत लेके आते हैं, सिंध का बंटवारे की सियासत लेके आते हैं। वो सियासत कराची के लोगों ने मुस्तरद की है। वो कराची के लोग ये से नहीं जाते। कराची के लोग चाहते हैं कि कराची में तरक्की हो, कराची के रोशनियाँ बहाल हों, कराची के नौजवानों को नौकरियाँ मिले, कराची के लोग जो है ना वो अमन से रह सकें, कराची के लोग जो है ना वो खुशहाली देखते हैं। इसी तरह से जिस तरह से अभी ये एक छोटी सी इलेक्शन हुई कैंटोनमेंट में, एमक्यूएम को जो कराची के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने पीपल्स पार्टी पे वो किया। अभी भी इनकी 26 सीटें हैं मेरे ख्याल में सूबा सिंध में। तो मैं कहता हूँ कि जिस तरह सा इनकी अभी जो मौजूदा लीडरशिप है जो ये सियासत कर रही है, अभी ये खामोश हैं, जिस तरह से अभी ये इस जालिम हुकूमत का साथ दे रही है, तो मैं देख रहा हूँ कि आइंदा इलेक्शन में कराची के लोग इनको पूरी तरह रिजेक्ट कर देंगे और ये वहाँ पे नहीं देखेंगे, और इंशाल्लाह यही सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विन करेगी। और पीटीआई को जिस तरह से इन्होंने आजमाया, अभी कराची की जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जो इंडस्ट्रीज कम्युनिटी है, जो कराची की सिविल सोसाइटी है, वो काफ़ी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुतमन है, उनको सपोर्ट भी करती है। वो हमारी पार्टी को ज्वाइन भी कर रही हैं, और आपने काफ़ी देखा है एमक्यूएम के काफ़ी लोग हमें ज्वाइन कर रही हैं। वो बिलावल भुट्टो जरदारी पे एतमाद में शामिल कर रहे हैं। देखिए, एमक्यूएम के साथ जो 2017 में हुआ ना, उसके बाद एमक्यूएम 2017 से दोबारा पैरों पे खड़ी हो रही है। जब पैरों पे खड़ी होती है ना, कोई भी पार्टी वो कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी जो एमक्यूएम ने बर्दाश्त किया, जिस तरह से खड़ी हुई है। तो बहुत बड़ी बात है, और इंशाल्लाह 2023 दूर नहीं है, बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा। अच्छा जी, अब्बास साहब, वो जुलूस के हवाले से भी आप यहाँ पे अगर रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जो जी हाँ, जुलूस होगा, बिल्कुल मेरे हल्के से एक बहुत बड़ा जुलूस निकलता है, और वो पूरे कराची का होता है। उसमें उस रास्ते में बेइंतहा कचरा, सेवरेज, रोडें टूटी हुई हैं। तो सिंध गवर्नमेंट से मैं गुजारिश करूंगा कि प्लीज उसको बनवा दें। और रफी साहब, आप भी इसको जो ना वो करवाइएगा, ठीक है? बिल्कुल इसको भी ये अच्छी बात है कि जहाँ पे काम करने की ज़रूरत होती है, ये निशानदेही है, ये एक अच्छी बात है। इस तरह से हम कहते हैं कि आओ मिलके कराची के लोगों की खिदमत करें। कराची में हमने ये नहीं कहा कि सब कुछ ठीक हो गए, अभी काफ़ी चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है, अपना अपना पार्ट है। हम ब्लेमिंग गेम से निकल के अमली काम पे आ जाए, अमली काम पे आना चाहिए। बिल्कुल हम इसको देखेंगे, और हम अपनी पार्टी को और हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन मुर्तज़ा वाब साहब को हम इसको ज़रूर कहेंगे, और इंशाल्लाह ये काम ठीक है जी। राकेश साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। अब्बास जाफरी साहब, मैं आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। उम्मीद करती हूँ मेरे नाज़रीन को आज का हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान अदा साहब दें इजाज़त, मुझे, मेरे आने वाले मेहमानों को, खुसूसन मेरी पूरी अपनी टीम को दुआ में याद रखें, फीडबैक देना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।